के लिए लीजिए, मत लीजिए वो तो बहुत बात, अपने लिए लीजिए। टेक इट फॉर योर सेल्फ। आप उनको अपने लिए लीजिए, उनके साथ जुड़िए, फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है। तो सबसे पहले तो आज हम ये जानेंगे कि क्या हम टैरो से कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ अपने कार्ड्स को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, और उसके बाद जब आपके अंदर से आवाज आए, आपको लगे कि हाँ भाई ये तो बहुत इजी है, उसके बाद चलते हैं आगे। फिर आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप ले लीजिएगा। सो राइडर वे टैरो डेक, इट इज अ वेरी पावरफुल टूल। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मैंने पारशरी ज्योतिष से ऑकल्ट की जर्नी अपनी शुरू करी थी। और अपने गुरु जी के सानिध्य में उन्होंने मुझे इन ऊर्जाओं से जुड़ना, झुकना, सिर झुककर चलना, विनम्रता आना, ये सब उन्हीं के द्वारा मैंने सीखा। उन्होंने ही मुझे इस तरीके की ऊर्जाओं में इंक्लाइन किया जहां पर मैं इन चीजों को समझ पाई। उसके बाद धीरे धीरे मैंने ये, बिलीव मी, इनिशियली आई नेवर यूज टू बिलीव इन एनर्जीज। मेरा बहुत कम, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, बहुत दिमाग से सोचने वाली व्यक्ति हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था ये सब चीजें काम भी करती हैं। तो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ने लगी, कहीं ना कहीं मन में एक भाव आया कि सब लोग करते हैं, लाओ सीख कर देखते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं। आई नेवर टुक अ रीडिंग, तब तक मैंने कोई रीडिंग कभी ली नहीं थी। टैरो की तो बिल्कुल भी नहीं ली थी। वैदिक की अंकल से, जो मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैं बहुत गाइडेंस लेती रहती थी। और फिर मैंने जब टैरोस को समझना शुरू किया, ओ माय गॉड, वो इतना सुंदर था। इट वाज सो अमेजिंग कि आज भी मैं अपने लाइफ के डिसीजंस टैरो से लेती हूँ। और इस बात को कहने में मुझे कोई डाउट नहीं है। हाउ आई प्लान माई जर्नी, आई प्लान अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स। कोई भी चीज अगर मुझे लगता है आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, तो आई टेक आउट अ कार्ड दैट डिसाइड्स हाउ आई हैव टू मूव फर्दर। इट इज सो सिंपल। ये इतना आसान है। सो राइट अवे टैरो डेक इज अ वेरी पावरफुल टूल। ये एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है, और ये इतना सिंपल है कि हर कोई इसको पढ़ सकता है। तो मैं आप लोगों में से पहले पूछना चाहूंगी, कितने लोग ऐसे हैं हु हैव एवर ट्राइड रीडिंग कार्ड्स, या तो कार्ड्स रीड करने का प्रयास किया है, या फिर सीखा है, या फिर जो है कहीं ना कहीं से यू आर ट्राइंग टू टेक गाइडेंस, आप कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कर रहे हो। यस, वेरी नाइस। और कितने लोग इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं? जितने लोगों ने कनेक्ट करना सीखा है, निश्चित ही उसको एंजॉय कर रहे हैं, राइट। सो आज जो है मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि मैं आपको इन कार्ड से इतनी सुंदर तरीके से कनेक्ट करना सिखाऊं कि आपको, आप सीखें ना सीखें, आपके अंदर का भाव बदल जाए और आपको लगे कि नहीं, ये कार्ड्स जो हैं दे आर मैजिकल, बिलीव मी, एंड दे आर मैजिकल। ये बहुत मैजिकल कार्ड्स हैं। तो राइट अवे टैरो कार्ड्स को कैसे यूज किया जाता है, कैसे इस प्रोसेस में आगे बढ़ा जाता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। तो जो बेसिक डेक मैं यूज करती हूँ, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, और मैं आपको बता देती हूँ कि आप वो डेक जो है, मैं आपको बल्कि सजेशन भी ये दूंगी, स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल डेक। हमेशा एक सिंपल डेक से ही शुरू करें। और आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं एक ही डेक मैंने कभी भी चेंज नहीं करे। आई डोंट हैव एनी फैंसी डेक विद मी। आई जस्ट हैव सिंपल डेक, बिकॉज हमारा पर्पस क्या है? व्हाट इज आवर पर्पस? टू टेक दी गाइडेंस। हमारी गाइडेंस जो हम ले रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो, अच्छी हो, करेक्ट हो, हमारे को हेल्प करे, ऐसे करके होना चाहिए। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फैंसी डेक्स की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक डेक लीजिए, मगर उसको पूरी तरीके से क्लेंस करके अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करके यूज़ कीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। सो दिस इज़ अ बेसिक डेक दैट आई यूज़। ये मेरा बेसिक डेक है, इसे मैं पढ़ाने के लिए यूज़ करती हूँ। ऐसे ही एक डेक और है जिसको मैं रीडिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये है हमारे सिंपल से कार्ड्स। और इन कार्ड्स को हम जो है बहुत सिंपल तरीके से पढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से सीखते हैं। ये कार्ड्स जो हैं ये इतने पावरफुल हैं कि ये आपकी लाइफ की हर चीज का गाइडेंस आपको दे सकते हैं। शर्त क्या है? आपका विश्वास। विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि मैं आपको बताती हूँ, कई बार जैसे कार्ड निकालने के बाद मैं देखती हूँ कि चीजें उस मोमेंट पे वैसी नहीं गई जैसे कि मुझे लगा कि कार्ड ने मुझे गाइड किया। मगर फिर मैं ये भी देखती हूँ, मेरा विश्वास नहीं डगमगाता है। फिर मैं ये देखती हूँ कुछ ही क्षणों के बाद चीजें अपने आप वही हो जाती हैं जो कि उन्हें होना चाहिए। तो संशय नहीं है मन में। जिसके मन में संशय है उसी को दिक्कत होती है। अगर एक टैरो रीडर खुद कॉन्फिडेंट है तो उसको कभी भी परेशानी नहीं होती और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। आई होप ये क्लियर है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम एज अ टैरो रीडर, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो विश्वास है अपने कार्ड्स पे, वो कैसा होना चाहिए? 100%। अगर हमें डाउट होगा ना, कार्ड कभी ना हमारी मदद कर पाएंगे और ना ही किसी और की, बिलीव मी।
तो डाउट होना चाहिए? नहीं। बेशक कार्ड इस समय आपको लग रहा है कि नहीं ये वैसा नहीं आया, बट विश्वास करके देखिएगा, रिजल्ट वही आएगा जो कि कार्ड में है। राइट। अब बात आती है, ये तो एक टैरो डेक है जो मैंने मार्केट से मान लीजिए एकदम रफली लिया है, अभी मैंने इसे ओपन किया है। अब आप तो ऐसे ही करेंगे ना, पहली बार उसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले धूप बत्ती अगरबत्ती से जो भी आपके पास है उसको दिखाइए, उसका 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 जो जो उसकी धुनी होती है, जो उसका धुआं होता है वो दिखाइए, और इनको करिए क्लेंस। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग हाथों से होकर आते हैं और इनमें बहुत सुंदर ऊर्जा है। जैसे आप इनको क्लेंस करते हैं, ये आपकी जो भी नेगेटिव, जो भी एनर्जीज जितनी इनके साथ कनेक्ट है वो रिलीज हो जाती हैं। उसके बाद हम करते हैं इनको चार्ज। चार्ज कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड पे अपने कार्ड्स रखिए, राइट हैंड ऊपर से रखिए, आंखें बंद कीजिए, और ऐसा विश्वास कि आप जिस रूप में ईश्वर को देखते हैं उनके नाम का सिमरन कीजिए, और विश्वास ऐसा कीजिए कि आसमान से एक बहुत सुंदर रोशनी आपके कार्ड्स की तरफ आ रही है और ये आपके कार्ड्स को चार्ज कर रही है। क्योंकि कार्ड एक माध्यम है। कार्ड क्या है? इट इज अ मीडियम, मीडियम थ्रू विच यू गेट द आंसर्स। ये एक माध्यम है जिसके द्वारा आपको आपके आंसर्स मिलते हैं, जिसके द्वारा आपको गाइडेंस मिलती है। ठीक बात है या नहीं है? तो आप हो, ईश्वर है, और ये कार्ड है। तो मीडिएटर है, आप भी एक मीडिएटर हो, कार्ड भी एक मीडिएटर है, बस एक मीडियम है। तो आपकी ऊर्जा भी कनेक्टेड होनी चाहिए और आपके कार्ड्स की ऊर्जा भी कनेक्टेड होनी चाहिए। कार्ड्स की ऊर्जा किससे कनेक्ट होगी? एक तो आपसे क्योंकि आपका कार्ड है, और दूसरा ईश्वर से क्योंकि उनकी ऊर्जा इसमें जुड़ी हुई है। आई होप दैट मेक सेंस। राइट। इसके बाद ये कार्ड चार्ज हो जाते हैं, आप इनको शफल कीजिए। और जब आप इनको शफल करते हैं तो आप क्या करते हैं? व्हेन यू शफल योर कार्ड्स, व्हाट यू डू, यू एक्टिवेट द एनर्जीज इन योर कार्ड्स। अपने कार्ड्स के अंदर जो ऊर्जा है उसको आप कर लेते हैं एक्टिवेट। जैसे ही ये ऊर्जा एक्टिवेट होती है तब हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे कार्ड्स की एनर्जीज एक्टिवेट होंगी तो क्या होगा, अब ये कार्ड जो है बिल्कुल रेडी है, दे आर रेडी। इसके बाद आपको इनको कैसे रखना है? हमेशा एक कपड़े में बंद करके रखना है। राइट। वाई यू कीप योर कार्ड्स इन अ क्लॉथ? बिकॉज योर कार्ड्स हैव एनर्जी, आपके कार्ड्स में ऊर्जा होती है। आपको पता है हमने जाप माला करते हैं ना, ऑल ऑफ अस डू जाप माला, कभी आपने सुना होगा, देखा होगा, करा भी होगा निश्चित। कैसे रखते हैं माला को? कपड़े की गुत्थी में रखते हैं। क्यों रखते हैं कपड़े की गुत्थी में? क्योंकि आपकी जो जाप माला होती है ना उसके अंदर ऊर्जा होती है। जब आप उसे कपड़े में रखते हैं वो ऊर्जा जो है उस कपड़े के भीतर रहती है। ना तो कोई नेगेटिव एनर्जी उसमें एंटर करेगी, और ना ही जो ऊर्जा उसके अंदर है वो उसके बाहर जाएगी। वो आपकी ऊर्जा को कंस्ट्रेंट रखती है उसके अंदर। ये इसका एक बहुत मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमें कार्ड जो है वो क्लॉथ में रखने चाहिए। राइट। उसके अलावा आपको पता है, जितनी पुरानी माला होती है उतनी उसकी ऊर्जा सुंदर होती है। कभी सुना है ये? जितनी पुरानी माला होगी ना उतनी सुंदर उसकी ऊर्जा होगी। आपके कार्ड्स भी ऐसे ही हैं, जितने पुराने कार्ड्स होंगे उतनी सुंदर उसकी ऊर्जा है आपके साथ जुड़ी हुई। कार्ड्स बार बार चेंज नहीं करने चाहिए अनटिल अनलेस वो डैमेज ना हो जाए। और डैमेज हो जाए तो क्या करना चाहिए? डैमेज हो जाए तो या तो आप सिरवा दीजिए उनको बहते पानी में, जैसे हम बाकी पूजा के सामान को सिरवाते हैं, या फिर एक बहुत गहरा गड्ढा खोदिए और उसमें उनको दबा दीजिए। सिंपल। क्योंकि आपकी ऊर्जा है उनमें, यू कैनॉट कीप देम फ्री। वरना अपने पास रखिए, आपको बड़ा प्रेम होता है अपने कार्ड से। जितने लोगों के पास कार्ड्स होंगे ना, उनका एक अपना ही अटैचमेंट होगा अपने कार्ड से। शेयर नहीं करना चाहते हम कार्ड्स? करते हैं आप लोग? शेयर नहीं करेंगे, मन ही नहीं करेगा किसी को हाथ लगाने दे। क्यों? आपका वो एक अलग अटैचमेंट, आपको पता है ये, आप पता है ऐसा लगता है आप बात करते हो इनसे। ये कार्ड्स आपको आंसर्स ऐसे देते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि वाओ इट इज सो मैजिकल। अंदर से आवाज आती है, वेरी क्लियर वॉइस कम्स फ्रॉम योर हार्ट, वेरी डीप। तो वहां पर अब बात आती है कि हम पढ़ते कैसे हैं इनको। हाँ, वी रीड देम। तो जब हम कार्ड रीडिंग की बात करते हैं ना, कार्ड रीडिंग कैसे की जाती है? कार्ड रीडिंग के तो बहुत सारे तरीके हैं। कार्ड निकालो, गूगल करो, डालो भाई ये कार्ड क्या कहता है, पढ़ लो। कुछ कार्ड ऐसे भी आते हैं आजकल, आप देख रहे होंगे, जिनमें आंसर्स लिखे होते हैं, राइट? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पढ़ो और बोल दो। दैट इज नॉट रीडिंग, वो रीडिंग नहीं है। क्यों? वहां पर आप इंट्यूशन तो सुन ही नहीं रहे ना। एक कार्ड हर परिस्थिति में अलग तरीके से बात करता है। क्योंकि कार्ड रीडर जो होता है ना, एक टैरो रीडर, वो सिर्फ कार्ड नहीं पढ़ रहा है, वो आपकी एनर्जी से अलाइन होता है। जैसे ही वो आपकी ऊर्जा से अलाइन होगा, जो जवाब मिलेगा वो आपका कार्ड और आपका इंट्यूशन ज्वाइन करके मिलेगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? I hope that makes sense. That you cannot read the cards by through the, PDF notes.
और मैं तो बहुत खराब हूँ, मैं तो लाइव क्लासेस में पीडीएफ नोट्स देती हूँ बिल्कुल लास्ट में। बहुत ही इस मामले में तो सब परेशान रहते हैं मुझसे, मैडम नोट्स दे दो। क्या करना है नोट्स का भाई? आप कार्ड से ऐसे जुड़ो कि आपको नोट्स की आवश्यकता ही ना हो, खोलना ही नहीं चाहिए नोट्स को। क्यों खोलना है नोट्स? कनेक्ट विद योर कार्ड्स, इमोशनली कनेक्ट विद योर कार्ड्स। एक एक कार्ड की ऊर्जा आपसे इतनी सुंदर तरीके से कनेक्ट कर जाए, यू डोंट नीड एनी नोट्स। बताइए, नोट्स खोल के रीडिंग करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना हम। और नोट्स रो खोल के अगर रीडिंग करेंगे तो इंट्यूशन कैसे सुनेंगे? तो हमें नोट्स सिर्फ एक रेफरेंस के लिए, कभी पढ़ना हो तो हो जाए, होना चाहिए हमारे पास। बट card reading doesn't say that you have to open your notes and you have to see what is written. Don't ever read anything about the card. मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, और मैं लाइव क्लासेस में बहुत इस बात को बोलती भी हूँ कि ये कार्ड्स मत लिया करो। क्यों? इट इन्फ्लुएंसेस योर रीडिंग। जिन कार्ड्स में आंसर लिखे होते हैं ना, आप चाहो ना चाहो आप उसमें आंसर पढ़ते जरूर हो, मजबूरी है, क्योंकि दिख जाएगा तो पढ़ेगा व्यक्ति। तो आपके पास ऐसे कार्ड्स नहीं होने चाहिए। हैव वेरी सिंपल कार्ड्स। और ऑथेंटिक टैरो डेक है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 800 to 1000 के बीच में वैरी करता रहता है इसका। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब जगह अवेलेबल है। मंगाइए, इनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और जस्ट फील द डेप्थ, इस डेप्थ को महसूस कीजिए। राइट। अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। और जितने देखिए, जितने लोगों को इस समय हल्की फुल्की भी नींद आ रही है ना, कैमरा को ऑन कर लीजिए और बिल्कुल बेड से उठ के बैठ जाइए, क्योंकि टैरो में एक ये बड़ा पंगा है। लोग टैरो पढ़ते पढ़ते उबासी खूब लेते हैं, और फिर दो चार बार मैं देखती हूँ झपकी भी ले लेते हैं, और दोपहर के टाइम में तो ये निश्चित होता है। तो प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर द एनर्जीज एंड द कार्ड्स। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, बहुत प्रेम से सुनिएगा, बहुत प्रेम से। ये इतनी सुंदर ऊर्जाएं है ना, जितने रिस्पेक्ट से, जितने आप समर्पण के भाव से, जितने प्रेम से इन एनर्जी से कनेक्ट करेंगे ना, तभी आपको आनंद भी आएगा, और तभी आपकी प्रिडिक्शंस बहुत सुंदर होंगे, आपकी गाइडेंस बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ इनसे जुड़िएगा। और अपने कैमरास को जो है ऑन रखिए। और क्योंकि मैं थ्योरी हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग करके पढ़ाने का प्रयास करती हूँ, बट स्टिल हो सकता है कि कहीं पर यू फील कि हाँ बहुत ज्यादा थ्योरी हो गया। तो क्योंकि कुछ तो हमें पढ़ना पड़ेगा ही निश्चित ही, ऐसे तो हम इसको नहीं सीख सकते। तो आइए, अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कार्ड्स मैंने आपको दिखा दिए, इनको कैसे चार्ज करना है ये मैंने आपको बता दिया, कैसे क्लेंस करना है इनको बता दिया, कैसे एक्टिवेट करना है इनको बता दिया, कैसे रखना है मैंने आपको बता दिया है। कार्ड्स कहाँ से मिलेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। कार्ड से हम क्या कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। गाइडेंस लीजिए, आप प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं। बट क्या चाहिए? समर्पण। क्या चाहिए? आपका विश्वास। क्या चाहिए? खासकर एक टैरो रीडर को अपने कार्ड्स पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपने कार्ड निकाला, अगर आपका ट्रस्ट है, तो वो निश्चित काम पूरा होगा। अगर आप ही संशय के भाव से निकालेंगे, पता नहीं ठीक निकला है नहीं निकला है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एवरी टैरो रीडर शुड नो दिस, दैट इफ यू आर टेकिंग आउट द कार्ड, दैट कार्ड इज नॉट हु यू आर टेकिंग आउट। वो कार्ड पहली बात तो आप निकाल नहीं रहे हो, तो मैं तो छोड़ ही देना चाहिए। वो कार्ड भी प्रभु कृपा से निकल रहा है, वही वही जो बता रहे हैं वही आप सामने वाले तक पहुंचा रहे हो, निश्चित। ऐसा भाव आप रखोगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं। क्लियर है? तो चलें आगे आगे पूरा जर्नी पे चलते हैं और टैरो से कनेक्ट करते हैं। और आई ट्राई टू मेक इट वेरी 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 सिंपल फॉर यू। ठीक है, मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। और अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को विजिबल है। तो दिस इज सम, ये जो एनर्जीज हैं ये मेरी बड़ी फेवरेट एनर्जीज हैं, बिकॉज this is something that I have started working upon. This was the यू नो कोर जो है ना, वो आपको आज मिलेगा इसका बड़ा सुंदर तरीके से। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसको बता सकूं। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले कि हिस्ट्री और क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, ओरिजिन क्या है कार्ड्स का। तो कार्ड्स ना, ये टैरो कार्ड्स पहले गेम खेलने के लिए यूज किए जाते थे, जिसका नाम था तरोची। ये गेम जो है लोग अनोइंगली इन कार्ड्स के साथ खेलते थे। और ये जो स्टोरी यहाँ इनकी शुरू हुई वो बेसिकली यूरोप से शुरू हुई। उसके बाद एक फ्रेंच ऑकलिस्ट थे, उन्होंने गाइड किया कि टैरो से हम जो है स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काम कर सकते हैं, उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ से टैरो की एक्चुअल जर्नी शुरू हुई। अगर हम बात करें टैरो कार्ड्स की, तो टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, आपको एम्पावर करते हैं, आपकी फिनेंशियल ग्रोथ में भी टैरोस बहुत बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि देर आर यू नो एन नंबर ऑफ टैरो रीडर्स। आप खुद भी देखते होंगे, बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं। और एवरी थर्ड फोर्थ पर्सन इज लर्निंग टैरोस। कोई टैरो सीख रहा है, कोई कर रहा है, बट फिर भी मैं आपसे कहूंगी
ये इतनी सुंदर ऊर्जा है कि आई नो पीपल हु आर डूइंग ग्रेट वाई आफ्टर लर्निंग टैरोस, जिन्होंने फिनेंशियली भी बहुत अच्छा किया है अपने लिए टैरो सीख करके। और इसमें भी आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ऑथेंटिकली इसको करेंगे तो आपको हमेशा ये ग्राफ जो है ना आपका, वो बढ़ेगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अध्यात्म में आप किसी को गाइड कर रहे हैं, या फिर आप एक मीडियम है जहां पर आप किसी की मदद कर रहे हैं, या आपका भाव अगर सही है, सुंदर है, तो निश्चित ही आप जिस भी तरीके से सामने वाले की मदद करते हैं ना, वो अब पलटकर आपके लिए फायदेमंद ही साबित होती है। ठीक है। तो ये हमें मदद करते हैं स्पिरिचुअली ग्रो करने में, क्योंकि जब तक आप ईश्वर में विश्वास नहीं करेंगे आपका कार्ड सही नहीं आएगा। और जब जब आपके कार्ड सही आते हैं आपका विश्वास 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ता चला जाता है। आई होप दैट मेक सेंस। क्योंकि कार्ड आपको समझ आ जाता है, अरे वाह ये तो इतना जादू है, ये एक्चुअली में इट इज लाइक मैजिक। तो वो इतना मैजिकल होता है कि आपको लगता है कि और जो है मुझे इन एनर्जी से कनेक्ट करना है, कि ताकि मेरी ये ऊर्जा और सुंदर हो, मेरा जो ग्रोथ है वो और बेहतर हो सके। देन ऑन द अदर हैंड, ये कार्ड सीख करके आप अपने आप को एम्पावर करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, यू गाइड पीपल एंड देयर योर एक्चुअली जर्नी स्टार्ट्स। इसके बाद आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। टैरो रीडिंग इज बेसिकली नॉट ओनली लर्निंग द मीनिंग ऑफ द कार्ड एंड जस्ट सेइंग देम। टैरो रीडिंग ये नहीं होती है, इट इज बेसिकली एन आर्ट वेयर what is the meaning of the card and what your intuition says that actually gets aligned। ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, जो मीनिंग है कार्ड का, वो जो सिंबल्स हैं, जो उसका एक्चुअल मीनिंग है वो, और साथ में जो आपका भाव है, जो आपका इंट्यूशन उस समय जो आपको आता है, वो दोनों मिलकर रीडिंग होती है। इसीलिए अगर मैं सच बताऊं आपको, तो गूगल भरा पड़ा है, आपको नोट्स कहीं भी मिल जाएंगे, एवरीवेयर नोट्स आर अवेलेबल। तो उससे अंतर सिर्फ इतना ही है कि आप नोट्स पढ़कर रीडिंग नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस यू डोंट लिसन टू योर इनर वॉइस। इनर वॉइस कैसे आती है बताओ, ट्राई करेंगे। आपको देखिए, अ, आपको एक शब्द बताती हूँ मैं, ठीक है। लेट मी जस्ट टेक योर आंसर्स, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन द चैट फॉर एवरीवन। ध्यान से सुनिएगा और मुझे फटाफट बताइएगा एवरीबडी। एक शब्द है, और वो शब्द को सुनते ही आपके मन में क्या भाव आता है, क्या फर्स्ट थॉट क्या आता है उसको शब्द को सुनते ही, ठीक है। ये आप मुझे बताइएगा। शब्द है मुस्कुराहट, स्माइल। फटाफट सब लिखेंगे कि इसको सुनते ही आपके मन में क्या भाव आ रहा है, क्या, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से स्माइल। प्रिटी, बच्चे, वेरी नाइस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पी, हैप्पीनेस, जॉय, राम, ओके, जॉय, हैप्पीनेस, लिप्स, पीस, खुशी, पीस, नेचर, हैप्पीनेस, इमोशंस, बेस्ट मेडिसिन, हैप्पीनेस, दैट्स अमेजिंग। तो हैप्पीनेस, ओके, एक और शब्द बोलूं? यस, रोज, इंटरनल पीस, ओके, पॉजिटिविटी, लव, वेरी नाइस, लव, रेड, गुरुजी, माता रानी, लव, 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 रेड, वाह, स्वीट फ्रैग्रेंस, वेरी गुड, ब्लेसिंग्स, लव, ओके, वेरी नाइस, सो गुड, ब्यूटी, लव, फ्रेश फ्रैग्रेंस, ब्यूटी, वेरी नाइस ऋषि जी, ओके, राधे कृष्णा, वेरी गुड, खूबसूरत, लव, बहुत बढ़िया। अब आइए वापस चलते हैं। हमारे मन में ये थॉट क्यों आया? क्योंकि ये जो शब्द था स्माइल, इसे हम जानते थे, इसके साथ हम जुड़े हुए थे। एम आई राइट और रॉन्ग? फिर मैंने जैसे ही बोला गुलाब का फूल रोज, वैसे ही आप उसको भी जानते हो, है ना। तो वो थॉट अच्छा एकदम से क्या हुआ, अब आप ध्यान से समझिएगा। जैसे स्माइल बोला, मुस्कुराहट दिखी, दिखी या नहीं दिखी? यस, बिकॉज वी कुड विजुलाइज इट। जैसे ही मैंने रोज बोला तो वो रोज दिखा, वो रोज विजुलाइज हुआ, या उसकी महसूस हुई, उसको हम फील कर पाए। ऐसी हमारे कार्ड्स की एनर्जी होती है, जैसे ही कार्ड निकलता है ना, आप उससे कनेक्ट कर जाते हैं, और आप कभी ब्लैंक नहीं होते। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप दैट मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड। आप जब रीडिंग करते हो ना, आप ब्लैंक नहीं हो सकते, और अगर आप ब्लैंक हो तो अभी कुछ गैप है, ठीक है। हम ब्लैंक किस विषय में लेकर होते हैं? आइए एक वर्ड ऐसे ही उठा लेते हैं, अजीब सा, लेट्स से कोई भी ऐसा वर्ड जो मुझे भी नहीं पता, ऐसे ही कोई रैंडम बोल देते हैं, ठीक है। कुछ भी बना लेते हैं, लाइक से
कोई भी ऐसा वर्ड आप खुद सोच लो जहां पर आपको ना, अगर उसका मीनिंग हमें नहीं पता, अगर हम उस वर्ड से कनेक्टेड नहीं है, उस ऊर्जा से कनेक्टेड नहीं है, तो हम ब्लैंक हो जाएंगे, राइट और रॉन्ग? ब्लैंक हो जाएंगे ना, हमारे पास कोई थॉट नहीं है उसको लेकर। सिमिलरली जब आप कार्ड के साथ परिचित नहीं हो, कार्ड के साथ आप अलाइन नहीं हो, उसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, आप ब्लैंक हो जाओगे। और जब कोई रीडर ब्लैंक हो जाता है वो प्रिपेयर नहीं होता। आप ब्लैंक नहीं हो सकते। आप ब्लैंक हो इसका मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं। ठीक है। तो एक रीडर को ना हर कार्ड से एक अलग ही कनेक्शन होता है। बेशक मैं रीडिंग जो है यहाँ प्रणया जी की कर रही हूँ, दिनेश जी की कर रही हूँ, या मैं खुशी जी की कर रही हूँ, या मान लीजिए गायत्री जी की कर रही हूँ, किसी की भी रीडिंग में कर रही हूँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि वो कार्ड, चाहे एक कार्ड आप चारों के लिए अलग अलग आया हो, ठीक है, वो कार्ड का मीनिंग चारों की परिस्थिति में अलग होगा। और मैं उसे लेकर ब्लैंक नहीं होंगी, मेरा भाव मुझे बताएगा कि क्या आंसर है। मेरा इंट्यूशन बताता है। और ये कितनी जल्दी काम करता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। दिमाग नहीं यूज करते हैं हम। दिमाग कहाँ यूज करते हैं? मैं आपको बताऊं कहाँ यूज करते हैं दिमाग। जब हम कार्ड आता है और हम कहते हैं अरे इसका आंसर क्या है, अब हम यहाँ जोर डालते हैं। ऐसे ही होता है ना। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ढूंढना शुरू करते हैं। वही गड़बड़ होती है। यहाँ पर आवाज आती है आत्मा से। और आत्मा से आवाज बिल्कुल साफ आती है। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होती है। आई होप ये क्लियर है सबको। दिस इज द आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग। ये है आर्ट। ये हमें सीखना है। राइट। और ये कैसे आता है? आज मेरे साथ चलिए, फिर बताइएगा कि आपको कितना समझ आया। आइए समझते हैं कि हमारे जो 78 कार्ड्स हैं इनको हम कैसे देखते हैं। 78 कार्ड्स राइडर वेट टैरो डेक में जो होते हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मेजर आर्काना और एक होता है माइनर आर्काना। मेजर आर्काना में होते हैं 22 कार्ड्स। और मेजर आर्काना हमारे जीवन के, अगर मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में बोलूं तो मेजर आर्काना हमारे घर के मुखिया हैं। मुखिया क्या करते हैं? हु इज द हेड ऑफ द फैमिली? द पर्सन हु टेक्स द डिसीजंस। राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपने अपने प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, लेट्स से हम, आप अपने प्लान्स बना रहे हो, मैं अपने प्लान्स बना रही हूँ, या हम घर में हैं, घर में सब अपने अपने प्लान्स बना रहे हैं, मगर घर में जो सबसे बड़ा होगा ना, जिसके पास पावर होगी, डिसीजन कौन लेगा? वो व्यक्ति लेगा। ठीक है। हम सबसे पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं अक्सर देती हूँ व्हेन आई टेक दी सेशंस। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो बहुत जिद कर रहा है कि इस बार मेरे बर्थडे पे मुझे एक कार चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट अ कार जिसको मैं बैठ के चला सकूं। अब पेरेंट्स को पता है कि इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, वो मना कर रहे हैं, अरे नहीं, क्या करना है इस गाड़ी का, क्यों स्पॉइल करना है इसको, नहीं लेना है। मम्मी भी तैयार नहीं है, पापा भी तैयार नहीं है। अब आते हैं दादाजी घर के और वो कहते हैं इसी बर्थडे पे आएगी मेरे पोते की गाड़ी। अब बताइए, उसे कोई डिनाई कर पाएगा? आएगी या नहीं आएगी? यस। यही हमारे मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। डिसाइडिंग कार्ड्स। दीज आर द कार्ड्स दैट आर मोस्ट पावरफुल। आपके इवेंट्स, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी, यही कार्ड्स बताते हैं। ठीक है। तो मेजर आर्काना का अगर कार्ड यस है तो वो काम होगा। अगर मेजर आर्काना का कार्ड नो है तो उस काम में बाधा आएगी। एज सिंपल एज दैट। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यस। तो मेजर आर्काना मेजर इवेंट्स को बताता है। मेजर आर्काना इज द मोस्ट पावरफुल, यू नो ये 22 कार्ड सबसे ज्यादा पावरफुल कार्ड्स होते हैं पूरे डेक में। तो बाकी कार्ड्स क्या करते हैं फिर? आइए ये समझते हैं। तो आई होप ये 22 कार्ड्स की स्टोरी सबको समझ आई है कि 22 कार्ड्स हम क्यों इनको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। बिकॉज दे आर दी डिसाइडिंग द कार्ड्स। वो कार्ड्स हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर आते हैं हमारे माइनर आर्काना। माइनर आर्काना बेसिकली हम चार सूट्स में देखते हैं। चार सूट्स होते हैं माइनर आर्काना के, पेंटिकल्स, वैंड्स, कप्स एंड सॉर्ड्स। ये चारों सूट्स जो होते हैं, इन चारों सूट में 14-14 कार्ड्स होते हैं। एवरी सूट हैज 14 कार्ड्स ईच। हर सूट में मैं आपको भी दिखाऊंगी, आपको पूरा एक एक कार्ड में दिखाऊंगी, उसका फ्लो भी आपको दिखाऊंगी कैसा होता है। मगर ये जो 14-14 कार्ड्स का ये जो चार सूट्स हैं, इसको हम कैसे देखते हैं, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटिकल्स की। पेंटिकल्स क्या है? पेंटिकल्स पृथ्वी तत्व है। दे आर अर्थ एलिमेंट। पेंटिकल्स क्या करते हैं? पेंटिकल्स बात करते हैं स्टेबिलिटी की। माँ पृथ्वी कैसी होती है? स्टेबल। ये हमें क्या देती है? सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना। हम ग्राउंडिंग करते हैं। ग्राउंडिंग में हम क्या करते हैं? माँ पृथ्वी से हम क्या लेते हैं? आप खड़े होते हो तो आप बैठते हो, या आप माँ पृथ्वी को महसूस करते हो तो आपको ये तो लगता है कि वो हम मुझे सुरक्षा दे रही है, मुझे सिक्योर कर रही है। ठीक बात है। तो मदर अर्थ जो है, ये हमें क्या देती है? ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। और हमारे जीवन में सिक्योरिटी कहाँ से आती है?
आइए अपनी अपनी लाइफ को रिकॉल कर लेते हैं, हमारी लाइफ में सिक्योरिटी कहाँ से आती है? फ्रॉम वेयर वी गेट द सिक्योरिटी? by savings, right? Through savings, through having बाकी सेविंग्स हो गई, या फिर आप जो भी आपके मटेरियलिस्टिक पोजेशंस होते हैं, आप उसको जो है, जो भी आपकी सेविंग्स है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, वो आपका स्टेबिलिटी है। यही तो लोग कहते हैं कि अरे भविष्य सिक्योर रहेगा, कुछ पैसे जोड़ लेते हैं, किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे खराब समय में। ठीक बात है या नहीं है? यस और नो, आई एम आस्किंग एवरीवन। कितने लोग सो गए भाई? देखिए कैमरा पता है कैसे हैं अभी सबके, मैं आपको दिखाती हूँ। कैमरा बहुत कम लोगों के ऐसे हैं, बाकी सबका या तो वो सीलिंग दिख रही है या फिर वो एक वॉल दिख रही है। क्योंकि अब वो पता है, क्योंकि थ्योरी चल रहा है, मैंने इसीलिए कहा था कि सब बिल्कुल ठीक से बैठेंगे और थोड़ी देर प्रेम से सुनेंगे। और बहुत सारे लोग, मैं आपको स्क्रीनशॉट अगर दिखाऊंगी ना, तो इट इज सो ब्यूटीफुल, आई कैन सी मैक्सिमम ऑफ द फेसेस आर नॉट विजिबल, ओनली द वॉल्स एंड द सीलिंग्स आर विजिबल। So that's the reason I keep asking questions in between, because I know when you are learning tarot, so it actually makes a difference. Right. So now what I wanted to say is, when it comes to Pentacles, Pentacles basically talks about your finances, your financial security. I hope that makes sense. Pentacles क्या बताते हैं? हमारी financial security के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? दूसरा सूट आता है कप्स का। कप्स क्या है? देखिए, एक कप है, मान लीजिए दिस इज अ कप, इसके अंदर मैं पानी डालूंगी तो वो ऐसा ही शेप ले लेगा, है ना? वी कैन कंटेन वाटर इन द कप। तो वाटर क्या बताता है? इट शोज आर इमोशंस, ये हमारे भाव हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? ये ना बड़ा इजी है कनेक्ट करने में। तो हम कब से क्या देखते हैं? आपका भाव, आपके रिलेशनशिप्स, आपके इमोशंस। क्लियर है? तो कप्स क्या बताते हैं? कप्स बेसिकली टेल अस अबाउट आर इमोशंस एंड आर रिलेशंस। ठीक है। फिर आते हैं हमारे वैंड्स। वैंड है एक लकड़ी, लकड़ी से क्या जलती है? आग। तो ये क्या है? फायर एलिमेंट। कब क्या था? वाटर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट क्या है? हमें अपने जीवन में आग की जरूरत है ना, कोई भी चीज को पाने के लिए हमारे अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर अभी आपको टैरो सीखने का मन कर रहा है तो आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो आराम से रजाई के अंदर डाल के जाके, जो विंटर्स चल रहे हैं जहां पर, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा कि चलो भाई रजाई वजाई ओढ़े सो जाएंगे, कहाँ सुनेंगे इतनी देर बैठ के। तो जज्बा, आपके अंदर जो आग है, जो फायर है, दैट इज द बैंड। और वो आपकी क्या बताती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइट, हाउ यूल ग्रो। आग होगी, जो सैक्रिफाइस करेगा, जो चीजों पे मेहनत करेगा, वही तो कुछ पाएगा। दैट इज द बैंड। कितना लोगों को ये बात समझ आ रही है? अभी मैं क्वेश्चंस पूछ लूंगी आप लोगों से रैंडमली। ठीक है। उसके बाद आते हैं सॉर्ड। सॉर्ड्स क्या होते हैं? सॉर्ड्स इज आर थिंकिंग। स्वॉर्ड को सुनिएगा, आपको तरीका समझ आएगा। स्वॉर्ड क्या होती है? तलवार। तलवार को कभी हवा में चलते हुए सुना है? मूवीज में देखा होगा। आवाज आती है ना? पंखा चलता है, आवाज आती है। अभी पंखा बंद कर दो, आवाज खत्म हो जाएगी। इट विल, योर रूम विल बिकम एब्सोल्युटली साइलेंट। पंखा जब तक चलता रहेगा आवाज आती रहेगी। तो जो स्वॉर्ड होती है वो एयर एलिमेंट होती है। और एयर जुड़ा है आपके दिमाग से, आपकी सोच से। हमारी सोच बहुत तेज चलती है। और जो हमारी सोच है वो क्या है? हमारी थिंकिंग ही हमारे डिसीजंस लेने में मदद करती है। राइट। तो वैंड्स क्या बता रहे हैं? वो सॉरी, सॉर्ड्स क्या बता रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट आवर थॉट्स एंड आवर डिसीजंस। आई होप ये समझ आया है सबको। अब आइए इन सबको जोड़ देते हैं, एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक व्यक्ति को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है। ठीक है। मान लीजिए उसको एक घर खरीदना है। घर खरीदना हमारी लाइफ का मेजर इवेंट है, यस और नो? इट इज अ मेजर इवेंट ऑफ आवर लाइफ। तो डिसीजन कहाँ से आ रहा है? मेजर आर्काना से। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इसमें कैसे करके ये सारे कार्ड्स हमारी मदद करते हैं। माइनर आर्काना ना हमारी डे टू डे लाइफ का एक हमारी डे टू डे लाइफ में क्या होने वाला है ये बताते हैं। अब एक घर खरीदने के लिए हमें चारों चीजें देखनी है। पहली चीज, पैसा, पैसे की व्यवस्था देखनी है। नहीं देखनी है? बिना पैसे के तो घर नहीं आएगा। पहले हम देखेंगे हमें कितना इन्वेस्ट करना है, फिर हम देखेंगे हम कितना लोन लेंगे। राइट। तो पहले तो आ गया पेंटिकल्स का काम, फिनेंसिस का काम। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? फटाफट बताइए मुझे। क्लियर हो गया? इसके बाद आते हैं इमोशंस, कप्स। अब हम सोचेंगे, बच्चे कहेंगे अरे घर ऐसा होना चाहिए, बड़े कहेंगे घर ऐसा होना चाहिए। भाई कोई कह रहा है कि 4 BHK होना चाहिए, बच्चे कहते हैं हमारे सेपरेट रूम्स होने चाहिए। घर के साथ बड़े सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। सही बात है या नहीं है? आप किसी भी मेजर इवेंट को उठा के देख लीजिएगा लाइफ में, बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं। ये आ गए, कप्स का काम आ गया यहाँ पर। इसके बाद आते हैं वैंड्स। अब वैंड्स का काम सुनिए।
जब घर खरीदते हैं तो हम क्या सोचते हैं, इसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी या नहीं होगी, हम सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ होगी या नहीं होगी। उसके लिए मेहनत भी करते हैं, 10 बिल्डर से मिलेंगे, बीसीओ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक बात है या नहीं है। तो यहां पर आगे आपके वैंड्स, और फिर आगे आपका निर्णय सॉर्ट्स। अब डिसीजन लेना है, थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो वही आप निर्णय लेते हो। और फिर घर खरीदना है या नहीं खरीदना है ये कौन डिसाइड करता है, मेजर आर्काना। जब इन सबको जोड़ लेते हैं, हम गए अपने दादाजी को बोला, या आपके घर में अपने पिताजी को, जो भी हमारे डिसाइडिंग है, जो भी हमारे घर के मुखिया हैं, उनको जाके वो सबसे पूछ रहे हैं घर लेना है, कहाँ लेना है, फिर निर्णय कौन कर रहा है, अल्टीमेटली निर्णय वो कर रहे हैं। आई होप दैट मेक सेंस। तो ये होते हैं इन, जब हम इन सबको क्लब कर देते हैं, क्यों माइनर की जरूरत है और क्यों मेजर की जरूरत है। माइनर हमें बताएंगे पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, कल सुबह आपकी मीटिंग है, ये मीटिंग में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इमोशंस कैसे होंगे, ठीक है आपका। फिर आपको वो बताएंगे कि आप कल जो है ग्रो करोगे या कल का दिन आप थोड़ा सा नीचे आने वाले हो मीटिंग में। और सॉर्ट्स आपके निर्णय कैसे होंगे। उसके बाद मेजर बताते हैं कि इवेंट कैसा होगा। आई होप ये क्लियर हो चुका है सबको। कितने लोगों को क्लियर हुआ है ये। आई एम वॉचिंग एवरीवन। परफेक्ट, वेरी नाइस। सी, सो आई होप यहाँ तक आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल। ये मैं कोशिश अपनी तरफ से यही कर रही हूँ कि आपको बहुत सिंपली समझ आए। तो अगर आ रहा है तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मुझे बता दीजिए समझ आ रहा है या। परफेक्ट। चलिए अब मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ और कार्ड्स पढ़ना सिखाती हूँ। कार्ड्स को ना हमेशा दो तरीके से पढ़ा कीजिए। किसी भी कार्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, कोई नोटबुक नहीं, कोई किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। डोंट यूज एनीथिंग, और कुछ भी मत करिए, सिर्फ कार्ड देखिए, कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। और कैसे करेंगे कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट, ये मैं आपको बता रही हूँ। कार्ड को ना दो तरीके से देखना चाहिए, या तो आप उसे एक सिचुएशन की तरह देखें या फिर एक कैरेक्टर, एक पर्सनालिटी की तरह देखें, बस। ये दोनों में से कोई एक भी तरीका अगर आपने पकड़ लिया ना, आप कभी कार्ड से कनेक्ट, वो कनेक्ट नहीं, आप कभी कार्ड को भूल ही नहीं पाओ। राइट। आइए, ये पहला कार्ड है मेजर आर्काना का। पहले मैं आपको 22 कार्ड मेजर आर्काना के दिखा देती हूँ। ये जो 22 कार्ड है ना मेजर आर्काना के, इनकी जो नंबरिंग शुरू होती है वो 0 से लेकर 21 तक जाती है। पहला कार्ड जो है द फूल्स कार्ड है, और लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, मैं आपको एक बार फटाफट दिखा देती हूँ। लेट मी जस्ट शो यू द कार्ड्स। सो दिस इज फूल, द मैजिशियन। आप देखेंगे ऊपर नंबरिंग दिख रही है। इनकी पहचान कैसे होती है, ये मेजर के कार्ड्स हैं, क्योंकि जब तो कार्ड्स मिक्स हो जाएंगे तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है। मेजर की पहचान क्या है, नंबर और नाम दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, देखिए पूल में लिखा है 0 एंड द फूल, करेक्ट, यही लिखा है ना। देन इसके बाद जो मजिशियन होगा उसमें लिखेगा 1 एंड मजिशियन। 2 में 2 द हाई प्रेस्टेस, 3 में 3 एंड द एम्प्रेस। ऐसे करके ये कार्ड चलते हैं। दीज आर ऑल मेजर आर्काना कार्ड्स। और ये 21 कार्ड्स हैं। यस, दिस इट। ठीक है, ये हमारा द वर्ल्ड कार्ड आ गया। 22 कार्ड्स हैं फ्रॉम 0 to 21। नंबरिंग कहां तक जा रही है, 21 तक। क्लियर है ये। यस, परफेक्ट। तो आइए एक दो कार्ड इसमें से पढ़ते हैं और साथ में इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहले ही कार्ड से शुरू करेंगे। ये कार्ड जो है ना, दिस कार्ड इज बेसिकली द फूल्स कार्ड। ठीक है, इसका नाम है द फूल। यहां से एक जर्नी शुरू हो रही है, ध्यान से देखिएगा। कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। जैसे मैंने बोला है, कुछ मत करिए, सिर्फ कार्ड को देखिए और नेचुरली इससे कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, डोंट पुट एफर्ट्स, एफर्ट्स नहीं डालना है, बिल्कुल रिदम में चलेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, हम मैं यहाँ पर आपको कुछ सिंबलिक चीजें भी बता रही हूँ जो आपको याद नहीं रखनी है। ये आपको नेचुरली याद हो जाती है जब आप कार्ड्स पढ़ते रहते हो, तो उसमें आपको फोकस नहीं करना होता है इन चीजों पर। जस्ट लिसन एंड जस्ट एब्जॉर्ब, ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब। येलो कलर, सुबह होती है, ब्राइट येलो है ना इसमें। तो सुबह होती है, सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी होती है, एक अंदर से एक इच्छा होती है, कार्य करने की इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा। अपने आप हमारे हाथ पैर, अपने आप ऊर्जा जो है हमारी अलाइन हो जाती है। तो ये पीला रंग बताता है कि पॉजिटिविटी है, होप है, ऑप्टिमिज्म है ना। तो सुबह हुई है तो ऊर्जा अच्छी है, राइट। और जब जहां पर डार्क कलर्स होते हैं वहां पर क्या होता है, एनर्जी लो हो जाती है। जैसे रात में हमारी एनर्जी कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। हमारा दिल क्या करता है, भाई बेड मिले और जाके सो जाए, थक गए हैं। ठीक है, ऐसे ही ये होता है। तो ये हमारी एनर्जी को बता रहा है कि इस कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छी है। अब ध्यान से इस व्यक्ति को देखिएगा, इसके कपड़े कैसे अतरंगी से हैं, किस तरीके के हैं। क्या आप मैं हम सब ऐसे कपड़े पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। ये क्या बताता है, थोड़ा इमेच्योर है ये। ठीक है, हिज क्लोथ्स बेसिकली शोज दैट ही इज लिटिल इमेच्योर। अब यहाँ पर व्हाइट कलर आता है, व्हाइट कलर इज पीस, लॉयल्टी।
सफेद रंग क्या होता है? पीस होता है, सुकून होता है, लॉयल्टी होती है। तो यहाँ पर ये जो सूरज है ये भी सफेद रंग का है, जो कि सुकून को बताता है। इसके कपड़ों में भी सफेद रंग है जो कि लॉयल्टी को बता रहा है। और इसके हाथ में भी एक गुलाब का फूल है जो सफेद रंग का है, जो कि एक जो है एक बैलेंस को भी बताता है, और प्रेम को भी बताता है, और सुकून को भी बताता है। इसके सिर के ऊपर एक फेदर है जो कि एक ब्लेसिंग को बताता है कि इसके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं। इसके कपड़े पे एक पैटर्न है जो कि ये बताता है कि ये व्यक्ति क्रिएटिव है। पीले रंग के जूते पहने हैं, तो मतलब जो रास्ता है वो भी होप पॉजिटिविटी का रास्ता है, ऑप्टिमिज्म का रास्ता है। पीछे पहाड़ी नजर आ रही है जो कि स्टेबिलिटी बताती है, मगर इस पहाड़ी के ऊपर नजर आ रही है जो कि ये बताती है कि बर्फ का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता है। आसान होता है क्या? नहीं होता है। मगर ये पहाड़ दूर है, तो ये हम कह सकते हैं कि अभी सब चीजें ओके हैं। राइट। अब इसके पैरों को देखिए, इसके पैर कैसे चल रहे हैं। ये देख ऊपर रहा है। अगर आप इसको ऐसे ध्यान से देखेंगे तो ही इज लुकिंग हियर एंड ही इज वॉकिंग हियर। तो ये एक रिस्क को बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल क्लिफ के कॉर्नर पे है। शायद ये अगला स्टेप ले, और अगर ये ना ध्यान दे तो ये गिर सकता है। राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। यस। मगर यहाँ पर एक भूमिका जो इस डॉग की है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो डॉग है ये बताता है हमारा एक लॉयल फ्रेंड, हमारा एक लॉयल मित्र, एक ऐसा फ्रेंड। क्योंकि डॉग क्या है? डॉग इज आर मोस्ट लॉयल फ्रेंड। ठीक है। ये डॉग क्या है? इसका एक वेल विशर है जो इसे रोक रहा है, जो इसे कह रहा है कि रुक जाओ भाई, गिर जाओगे, ध्यान से। ऐसे ही लग रहा है ना? ही इज ट्राइंग टू स्टॉप हिम। उसका पैर भी ऊपर की तरफ है, वो रोकने का प्रयास कर रहा है। इसके हाथ में एक डंडा है, उस पे एक पोटली टाइप की है। तो पहले के जमाने में सूटकेस नहीं होते थे, ये पोटली ही होती थी। लोग सामान अपने लेते थे, सारे रिसोर्सेज बांधते थे, इंपॉर्टेंट चीजें रखते थे और चल देते थे। ऐसा ही ये दिखा रहा है। आइए अब इस कार्ड को, ये तो हमने अलग अलग तरीके से इसकी सिंबल्स और कलर्स को समझने का प्रयास किया, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, रीडर को जरूरत नहीं होती है। अब मैं आपको इस कार्ड के मूल से जोड़ने का प्रयास करूंगी। ये कार्ड ना एक ऐसे व्यक्ति की जर्नी को बताता है जो पहली दफा अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है। जैसे एक पहली बार एक बच्चा हॉस्टल जाता है। इस समय पर इतनी सारी होप हैप्पीनेस होती है ना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, फिर मैं ऐसी जॉब करूंगा। सही बात है या गलत है? बताइए। उस समय वो बच्चा कैसा होता है? वो किसी भी समय एक गलत कदम उठा सकता है, क्योंकि उससे बाहर की दुनिया तो देखी नहीं, वो तो माता पिता के संरक्षण में था अब तक। अब वो कोई भी कदम गलत उठा सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये क्लिफ के कॉर्नर पे खड़ा है, जहां पर वो एक कदम उठा के गिर भी सकता है। क्या ये गिरा है? नहीं गिरा है। मगर उस बच्चे के साथ उसके वेल विशर्स हैं। वेल विशर कौन होते हैं? उसके माता पिता। वेल विशर कौन होते हैं? उसके गाइड, उसके गुरु, उसके फ्रेंड्स, जो ये डॉग के रूप में दिखाए गए हैं। अब क्या होता है, ये बच्चा पहली बार हॉस्टल गया तो इसके पेरेंट्स फोन करते हैं, बेटा तुमने अपना सामान ठीक से रखा है? लैपटॉप सही से रखा है? कोई सामान बाहर तो नहीं छोड़ा? कहाँ जा रहे हो? कितने बजे आओगे? किससे मिल रहे हो? तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं? ऐसे मित्र कहते हैं तुमने अपना होमवर्क कर लिया, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए। टीचर्स कहते हैं कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, अपना आगे अच्छा अपना प्रोग्रेस देखो। तो जब तक इसको गाइडेंस मिल रही है ये गिरेगा नहीं। जब तक ये गाइडेंस सुन रहा है ये गिरेगा नहीं। जैसे ये गिरा, ये नहीं गिरा। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ये अपने सारे रिसोर्सेज को लेकर चला है। ठीक है। उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी इसके साथ हैं। फेदर था ना सिर पे, तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी इसके साथ है। सुकून से ये आगे बढ़ रहा है, बहुत लॉयल है ये। ही इज अ वेरी लॉयल पर्सन। बट जैसे मैंने बताया, इमच्योर है। क्यों मैंने उस बच्चे से उसको कंपेयर किया? क्योंकि दिस इज एन इमच्योर पर्सनालिटी। क्यों कहा था? कपड़े देखकर कि ही इज इमच्योर। तो क्या इसके अपने निर्णय बहुत अच्छे हैं? ऐसा नहीं है। मगर इसके वेल विशर जो इसको गाइड कर रहे हैं, जब तक ये उन गाइडेंस को ले रहा है तब तक इसके निर्णय बिल्कुल ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? और कितने लोग अब इस कार्ड से जुड़ पाए हैं? फटाफट बताइएगा। कितने लोगों को ये एज अ पर्सनालिटी कार्ड समझ आया है? मैं सबको देख रही हूँ, देखिए, ये हाँ है, ये ना है, बाकी आप लोगों का तरीका है, ये भी हाँ है। दैट्स सो नाइस। और ये तरीका है समझने का कि हम कार्ड से पढ़ेंगे कैसे। अब आपके पास ये कार्ड आया और अब मैं आपको दे रही हूँ एक सिचुएशन, और अब मैं आपसे ही जवाब चाहूंगी। फटाफट मुझे हाँ या ना में ही बता दीजिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
अब आपके पास एक व्यक्ति आया एक गाइडेंस लेने के लिए, वो आपसे सवाल पूछता है कि आप मेरी मदद करें और मेरे लिए ये कार्ड निकाल के बताएं कि मैं जो है एक जॉब करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक अ जॉब। मैं स्टूडेंट हूँ, मगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे जॉब लेनी चाहिए या फिर मुझे अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कार्ड आया द फूल्स कार्ड। क्वेश्चन था, शुड आई टेक अ जॉब और शुड आई कंटिन्यू विद माई लर्निंग्स। ऑप्शन आपके पास आया है द फूल्स कार्ड। अब आप उसको क्या गाइड करेंगे? मैं ऑप्शंस दूं या चैट बॉक्स ओपन करूं? ऑप्शंस दूं। पहला ऑप्शन ये है कि हम उससे कहेंगे कि आप जो है जो भी निर्णय करो किसी की गाइडेंस में करो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम उससे कहेंगे कि नहीं नहीं, कुछ भी मत करो, जो कर रहे हो उसको करते रहो। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, वन और टू? परफेक्ट, वन। क्यों? क्योंकि ये तब तक नहीं गिरेगा जब तक ये किसी की गाइडेंस लेके चलेगा। तो ये गाइडेंस वो किसकी ले सकता है? अब वो कहे कि मुझे किसकी गाइडेंस लेनी है, तो किसकी गाइडेंस लेनी चाहिए? अब कोई ऐसा व्यक्ति जो समझदार हो, जो गाइड कर सके। पेरेंट्स की हो सकती है, किसी की भी गाइडेंस लेके करेगा ना, जब तक ये गाइडेंस में काम करेगा ये कभी नहीं गिर सकता। इसकी ग्रोथ होनी निश्चित है। आई होप दैट मेक सेंस। क्लियर है ये? कितने लोगों को समझ आ रहा है? फटाफट बताइए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि आप मेरे साथ इसे एज अ स्टोरी रीड करेंगे। आपने टैरो रीडर्स को स्टोरीज रीड करते हुए देखा है कार्ड से? कितने लोगों ने देखा है? हाउ कम वी आर ब्लैंक? कितने लोगों ने देखा है दे रीड स्टोरी सो ब्यूटिफुली? अपने मन से बनाते हैं क्या वो स्टोरी? नहीं बनाते हैं। आप भी बनाएंगे आज मेरे साथ स्टोरी। ठीक है। यू आर ऑल्सो गोइंग टू रीड दैट स्टोरी विद मी। ठीक है, उसके लिए आपको कार्ड पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये कार्ड क्लियर हो चुका है सबको? फटाफट ओके करिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। वरना फिर मैं यहीं रुकी रहूंगी, क्या फायदा होगा? है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए एक और कार्ड लेते हैं रैंडमली। चलिए ये पढ़ेंगे। वील रीड द कार्ड ऑफ द एम्परर। ये भी बहुत प्यारा कार्ड है। 4 नंबर का कार्ड, एम्परर का कार्ड। ये कार्ड हमें क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। ये कार्ड ना, ये भी एक अपनी एक बहुत अच्छी स्टोरी बता रहा है, आइए समझेंगे। एक थ्रोन पे ये व्यक्ति बैठे हैं जिनकी सफेद रंग की दाढ़ी है, क्राउन है, हाथ में बैंड है, एक हाथ में कॉइन है। यहाँ पर जो है आपके सिंबल्स हैं, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी क्या बताते हैं। आर्मर इन्होंने पहना हुआ है। और ये कार्ड हम कैसे देख रहे हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। ये कार्ड हमें ये बताता है कि ये जो एम्परर है ये कौन है। ये एक मच्योर व्यक्ति है, बहुत मच्योर। क्योंकि ये जो सफेद रंग की दाढ़ी बता रही है, ये क्या बता रही है कि ये व्यक्ति के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। क्लियर होगी ये बात? ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन। आर्मर पहन के बैठे हैं, इसका मतलब ये है एक्शन लेने को बिल्कुल तैयार है। ही इज रेडी टू टेक एक्शन। ठीक है। थर्ड थिंग, आप ध्यान से देखिएगा कि इनके एक हाथ में बैंड है, पावरफुल है, सिर पे क्राउन है, तो निश्चित ही इन्होंने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। और हाथ में इनके कॉइन है जो कि बताता है अपनी डिग्निटी, पैसा, इन सब चीजों से ये बहुत जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बनाई है जिससे ये जुड़े हुए हैं। ये जो थ्रोन है ये ग्रे कलर का है, इसका मतलब ये अनबायस्ड है। ये जो है सही को सही, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है। ही इज कंप्लीटली अनबायस्ड। ऐसा नहीं है कि ये बायस्ड है, कोई भी आएगा तो उसके हिसाब से ये बात करेंगे। राइट। इसके अलावा ये कार्ड जो है, इसमें जो चीज हमें देखनी है यहाँ पर, ये जो सिंबल है बुल का, ये बताता है ही इज वेरी वेरी पावरफुल। ये बहुत बहुत पावरफुल है। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है। अब आइए इस कार्ड को भी एक पर्सनालिटी की तरह पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस कार्ड को हम एक पर्सनालिटी की तरह पढ़ेंगे। इस कार्ड को बोला जाता है कार्ड ऑफ अ फादरली फिगर। राइट। एक पिता के समान, एक गुरु के समान, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मच्योर है। मच्योर है ना ये? राइट, ही इज मच्योर। एक ऐसा व्यक्ति। अब अपने फादर को 1 मिनट के लिए सब लोग जो है अपने फादर या फादरली फिगर को 1 मिनट के लिए आप ध्यान दीजिएगा, तो आप इस कार्ड से और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। डिसिप्लिन्ड। आज के पिताजी नहीं, आज के फादर तो बहुत लीनियंट है। आज की तो मुझे लगता है मदर्स ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मगर हमारे टाइम पे फादर ऐसे ही हैं, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड। राइट। देन जो दूसरों के लिए रूल्स बनाते हैं, ये राजा ऐसी, ये एम्परर ऐसे ही नहीं है। दूसरों के लिए रूल बनाना, स्ट्रिक्ट होना, डिसिप्लिन्ड होना, बाहर से सख्त अंदर से नरम होना। ठीक है। तजुर्बा होना।
राइट। उसके अलावा अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना, ऐसे ही नहीं कोई भी आया कुछ भी बोलकर चला गया। और कभी भी बायस ना होना, ये इनकी पर्सनालिटी है, दिस इज हिज पर्सनालिटी। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत बहुत प्रयास किया है जीवन में, और आज भी ये कार्य करने से डरते नहीं है। जो आर्मर इन्होंने पहन रखा है ना, जो दिखाता है कि एक्शन टेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, ये यही बता रहा है कि आज भी ये डरते नहीं है। आज भी इनके पास अगर जिम्मेदारी है तो ये खड़े हो जाते हैं और ये उसको पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरों के साथ सख्त इसलिए होते हैं कि उनका भविष्य बेहतर बन सके, मगर बाहर से सख्त है तो अंदर से उतने ही नरम है। जितना ये बाहर से स्ट्रिक्ट नजर आते हैं उतना ये अंदर से सॉफ्ट है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड दिस कार्ड? राइट। अब ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मुझे एक चीज और बताइए, ये कार्ड आपको पॉजिटिव लग रहा है नेगेटिव लग रहा है? यस। फटाफट, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव है नेगेटिव है? इट इज अ पॉजिटिव कार्ड। क्यों? क्योंकि राजा बहुत स्टेबल है, ये एम्परर बहुत स्टेबल है ना। इन्होंने इतना संघर्ष किया और वो ही चीजें ये दूसरों को बांट रहे हैं, सिखा रहे हैं, ग्रो करना सिखा रहे हैं। एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति ने आपसे पूछा, क्योंकि ये कार्ड तो आपको समझ आ गया, अब मेरे को आप जवाब दीजिए, आपको जो समझ आया उसका क्या आंसर होगा। एक व्यक्ति ने आपसे आकर के ये पूछा कि मैडम या सर, मुझे आप ये बताइए कि मैं जो है आगे जाके एक बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है जिनके साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे कुछ आइडियाज दिए हैं, ठीक है। तो क्या ये आइडियाज वर्क करेंगे? कार्ड आया है द एम्परर का। आप बताइए, क्या ये आइडियाज वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, वेदर ही शुड गो फॉर दिस पार्टनरशिप और नॉट? यस। क्लियर है? क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वो व्यक्ति के पास तजुर्बा है। क्यों जाना चाहिए? वो पावरफुल है। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वो बाहर से जितना सख्त नजर आता है अंदर से उतना नरम है। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जैसे हमारे फादर के पास ज्ञान है ना, एक समय के साथ उनके साथ एक ज्ञान जुड़ चुका है, बिल्कुल वैसे ही इस व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान है। और यह आपको सही दिशा दे सकता है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके चलेगा। और यस, ही इज अ पावरफुल पर्सन। तो आपकी इसमें ग्रोथ होगी या नहीं होगी? यू विल ग्रो और नॉट? वी विल ग्रो। राइट? क्लियर है ये कार्ड? यस। दिस इज हाउ यू रीड एनी कार्ड ऑफ मेजर और माइनर आर्काना। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं। एक सच बात बताइएगा, आप सभी से पूछूंगा, देखिए फिर कितने सारे कैमरास ऑफ हो गए, अरे बाबा। चलिए, इतना ना किसी और सेशन में बोलना नहीं पड़ता है, टैरोस में बहुत बोलना पड़ता है। और टैरोस में ना ये एक कंसेप्ट है टैरोस का। टैरो में हम लोग क्लास का भी एक कंसेप्ट रखते हैं। आई वांट टू टेल यू दिस, हम लोग क्लास का क्या कंसेप्ट रखते हैं टैरोस में? नो रिटन कम्युनिकेशन। अ टैरो रीडर्स ऑलवेज कम्युनिकेट थ्रू देयर वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमारी क्लास के नियम होते हैं इसमें कि आप रिटन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आपको जो भी बात कहनी है वो आप जो है रिकॉर्ड करके दो, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे भी इसीलिए बहुत बोलना पड़ता है टैरोस में, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट भी करना है और आप लोगों को समझाना भी है। अब मुझे एक बात बताइएगा, फूल कार्ड द एम्परर कार्ड, आपको कभी भी आपको लगता है इसके नोट्स की जरूरत पड़ेगी? बी वेरी ऑनेस्ट। डू यू थिंक दैट यू नीड दी नोट्स? जिसे सुना है वो बताएंगे, नोट्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। चलिए, अब आपसे और क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनके इनके रिगार्डिंग, पूछूं? ठीक है। अगर मैं बात करूं फिनेंसिस की, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या लगता है एम्परर के पास फिनेंसिस की सिचुएशन कैसी होगी, अच्छी या खराब? फटाफट, आई वांट क्विक आंसर्स, वेदर इट इज गोइंग टू बी गुड और बैड। यस, इट्स गोइंग टू बी एक्सीलेंट। तो अगर कोई हमारे पास ये सवाल लेकर आता है कि मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मेरी इसमें ग्रोथ होगी या नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे? ग्रोथ होगी। राइट। आइए दूसरा क्वेश्चन। इस व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहेगी, गुड और बैड? इस व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। क्यों? डिसिप्लिन्ड है। अभी तो मैंने बताया था, ये खुद भी डिसिप्लिन्ड है, दूसरों को भी डिसिप्लिन सिखाता है। तो हेल्थ कैसी रहेगी? गुड। अब मैं अगर बात करूं इसके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, हाउ यू विल सी द रिलेशनशिप ऑफ द एम्परर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत गहराई है इस सवाल में। बताइए कैसा रिलेशनशिप रहेगा? काइंड ऑफ मिक्स्ड, वेरी नाइस। क्यों? बट एक बात बताओ,
बाहर से सख्त अंदर से नरम। तो ऐसा नहीं है ही इज नॉट लविंग, ही इज लविंग, बट ही विल नॉट कम अप एंड टेल दिस एवरी टाइम। जैसे आप अपनी भी जर्नी याद करो, हाउ मेनी ऑफ अस यूज्ड टू सी दैट आवर फादर इज कमिंग अप हगिंग एवरी टाइम। ये आजकल के फादर तो खूब करते हैं। आई हैव ऑलवेज सीन, यू नो, इन माय हाउस आल्सो आई सी माय हस्बैंड एवरी टाइम, मुझसे ज्यादा तो आई हैव सीन हिम लविंग द किड्स। बट हमारे टाइम पे फादर्स बहुत कम ये बात कहते हैं, और जब कहते हैं तो फिर बहुत वी फील टू द कोर कि हाँ वो कभी इस विषय में, क्योंकि गैप रहता था। तो यहाँ पर भी ऐसी है, इट्स नॉट दैट दैट पर्सन डजंट रियली लव, बट इट ही नॉट कम अप एंड टेल इट एवरी टाइम, वो बार बार आके इसको नहीं बोलेंगे। आई होप दैट मेक सेंस। तो अब आपने सारे एस्पेक्ट में इसको देखा, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी बता दीजिए, हाउ यू थिंक द एम्परर विल बी, गुड और बैड, वेदर ही ग्रो स्पिरिचुअली or not. He is disciplined, he will grow spiritually. He is mature, he will grow spiritually. तो अब आपने देखा एक कार्ड को आपने सब एस्पेक्ट्स में पढ़ लिया। career wise he'll grow, finances he'll grow, relationships he'll be, kind of managing. He'll not come up and say कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मगर वो ऐसा रहेंगे, कमिटमेंट को पूरा करेंगे, मगर सख्त है। ठीक है, जरूरत पड़ने पे ही इज ऑलवेज अवेलेबल। हेल्थ वाइज हील ग्रो क्योंकि ही इज डिसिप्लिन्ड। तो कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आप एक कार्ड को हर एस्पेक्ट में पढ़ सकते हो अगर आप उसकी पर्सनालिटी या जो है उसको, उस परिस्थिति को समझ जाओ, उस सिचुएशन को समझ जाओ। है ना आसान? यस और नो? यस, परफेक्ट। सो आइए अब मैं आपको कुछ माइनर आर्काना के कार्ड दिखाती हूँ। सी, लर्निंग ऑल द कार्ड्स इन अ सेशन इज नॉट पॉसिबल। मेरा इस सेशन का एक ही उद्देश्य होता है, आपको कार्ड से कनेक्ट करना, आपके अंदर की आवाज को जगाना। मैंने कहा था ना, रीडिंग पढ़ के नहीं होती, आत्मा से होती है। अब आवाज कहाँ से आ रही है? यहां से आ रही है या आपके अंदर से आ रही है? अंदर से आ रही है ना, बस यही रीडिंग है। तो मुझे वही जगाना है। और माइनर आर्काना मैं आपको दिखाऊंगी, माइनर आर्काना के कार्ड्स दिखाती हूँ, क्योंकि हम जो भी 4-5 कार्ड्स पढ़ेंगे ना, इसके साथ रीडिंग करेंगे एक। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, हम साथ में रीडिंग करेंगे। उससे आपको ये समझ आएगा कि आप कितने अच्छे से कार्ड से कनेक्ट कर पाए हो। अगर 4-5 कार्ड्स को स्टोरी की तरह पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, राइट? और उसके बाद फिर आगे की चीजें मैं आपको लाइन अप करूंगी। सो लेट मी जस्ट शो यू द माइनर आर्काना नाउ। ओके। तो अब मैं आपको माइनर आर्काना के सारे सूट्स दिखा रही हूँ। ये आपको देखना बहुत जरूरी है, आप इसको देखोगे ना तभी आपको समझ आएगा कि ये सूट्स कैसे काम करते हैं और क्यों हम ये सूट्स की पहचान क्या होती है। तो माइनर आर्काना जैसे मैंने बताया था, इसमें 4 सूट्स होते हैं। इफ आई होप यू रिमेम्बर, कौन कौन से 4 सूट्स थे? पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड स्वॉर्ड्स, दीज वर द 4 सूट्स। पेंटिकल्स वर टेलिंग अस अबाउट आर फिनेंसेस, हमारी हमारी एसेट्स, हमारे फिनेंसेस के बारे में पेंटिकल्स बता रहे थे। तो जहां पर भी ये कॉइन होता है ना, दिस इज कॉल्ड पेंटिकल, ये पेंटिकल कहलाता है। तो ये कार्ड्स कौन से होते हैं? पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, अब पेंटिकल्स के माइनर आर्काना के कार्ड्स की पहचान ये होती है, या तो इसमें नंबर होगा या नाम होगा। बताइए, इसमें नंबर है? इसमें नंबर है क्या? नहीं है, इसमें सिर्फ नाम लिखा है। नाम क्या लिखा है? एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट? ये पहला कार्ड है पेंटिकल्स का। इसी तरीके से आइए इन कार्ड्स को देखते हैं। पहले आप इन कार्ड्स को समझ लीजिए। सारे कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एस के बाद आएगा 2 नंबर, तो ये क्या है? 2। अब ये यहां पर नाम लिखा है क्या? नो, इट्स ओनली रिटन 2। हम इसे कैसे पढ़ते हैं? 2 ऑफ पेंटिकल्स। माइनर आर्काना है क्योंकि सिर्फ नंबर है। इसके बाद आता है 3, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक इन सबको क्या बोला जाता है? पीपल्स कार्ड। क्या बोला जाता है? पीपल्स कार्ड। इसके बाद आते हैं हमारे कोड कार्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसमें देखिए नंबर नहीं है, सिर्फ नाम है। ठीक है, पेज के बाद आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट के बाद आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन के बाद आते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये क्या कहलाते हैं? ये चारों कहलाते हैं कोड कार्ड्स। क्यों? क्योंकि ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं। कैसे देखते हैं? पेज क्या है? छोटा प्रिंस,
नाइट क्या है? बड़ा प्रिंस, फिर आती है रानी और फिर आता है राजा। क्लियर हो गया? टोटल कार्ड्स हो गए 14, 1 से लेकर 10 तक पीपल कार्ड। उसके बाद आती है छोटा प्रिंस जिसको हम बोलते हैं पेज, बड़ा प्रिंस जिसको हम बोलते हैं नाइट, फिर आती है रानी और फिर आता है राजा, क्वीन एंड किंग। आई होप दैट मेक सेंस एंड इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? इसके बाद आते हैं हमारे कप्स। कप्स भी बिल्कुल सेम है, देख लीजिए। एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9 एंड 10। तो ये हमारे क्या थे? 10 पीपल्स कार्ड। अब इसके बाद क्या आएंगे? पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग, छोटा प्रिंस, बड़ा प्रिंस, रानी और राजा। सेम अब आएंगे बैंड्स, एज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आफ्टर दैट वील हैव पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। इसके बाद आते हैं सॉर्ट्स, एज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। आई होप ये क्लियर है सभी को, पैटर्न इज दी सेम। फर्स्ट 10 कार्ड्स आर दी पीपल्स कार्ड, उसके बाद जो 4 कार्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे कोर्ट कार्ड्स। क्लियर है सभी को ये? एवरीबडी इज ओके नाउ? तो ये पैटर्न सेम है, इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम माइनर आर्कन। ठीक है, आइए ये भी देख लेते हैं, क्या इनको भी वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे हम मेजर को पढ़ते हैं? और फिर साथ ही में इनसे रीडिंग करेंगे, हम 2-4 कार्ड्स और पढ़ेंगे, उसके साथ फिर हम सारे कार्ड्स क्लब करके मीडिंग रीडिंग करेंगे, कि ताकि मैं फिर आप लोगों से बात भी कर सकूं। अदरवाइज इफ आई टीच मैक्सिमम ऑफ द कार्ड्स तो फिर हम लोग आगे डाउट्स नहीं ले पाएंगे। तो ये है हमारा 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसकी एनर्जी कैसी लग रही है? कैसा लग रहा है ये व्यक्ति? हैप्पी? नो। स्ट्रेस में लग रहा है? यस। और कहीं ना कहीं हेल्थ भी गड़बड़ लग रही है, देखिए सिर पे एक पट्टी सी बंधी हुई है ना, ठीक है, देयर इज सम बैंडेज ऑन दी हेड, दैट शोज कि हेल्थ भी खराब है। इस कार्ड को ना मैं आपको समझाती हूँ, बड़ा प्रेम से सुनिएगा, इस कार्ड की एक अलग ही एनर्जी है। यहां पर ना इस कार्ड का नंबर क्या है? द नंबर ऑफ द कार्ड इज 9, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये ना आप जब आगे पूरा एडवांस पढ़ोगे ना, तो इन नंबर्स का भी एक रीजन होता है। ये नंबर्स ना, हर नंबर जो है एक प्लैनेट को बताते हैं, ठीक है? जैसे 9 नंबर जो होता है मंगल का होता है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। हम 2025 में बार बार जिक्र कर रहे थे, 4+5 9, 9 9 मंगल का साल है, ये होगा वो होगा, ऐसे करके 9 नंबर मंगल का होता है। इस कार्ड को देखिएगा, ये व्यक्ति को आइए समझते हैं, इसकी स्टोरी समझेंगे फिर। यहाँ पर 8 वैंड्स लगी हैं, एक वैंड इसके हाथ में, पीछे ग्रीनरी दिख रही है तो ग्रोथ है, पहाड़ बादल बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, तो इंट्यूशन भी अच्छा है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी है। बादल क्या होते हैं? जो आसमान होता है ना, आसमान बहुत, आसमान का कोई वो नहीं होता ना, दायरा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है, तो अपॉर्चुनिटीज को भी बताता है। तो यहाँ पर जो 8 वैंड्स पीछे लगी हैं ये स्टेबल है। स्टेबल है ना, इन्हें किसी ने होल्ड नहीं किया हुआ, अपनी अपनी जगह फिक्स है ये। तो मतलब सिचुएशन 8 वैंड्स की बिल्कुल फिक्स। इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, आइए इसकी स्टोरी समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति है, वो उसने एक बहुत अच्छे लेवल पर अपना काम स्टैब्लिश कर लिया था। जैसे 8 वेंट स्टैब्लिश है तो हम मान सकते हैं इसका काम अच्छे तरीके से स्टैब्लिश है। यस और नो? मान सकते हैं ना कि इसने अपना काम बहुत अच्छे से सेट कर रखा है। अब क्या हुआ? इसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, ही इज नॉट फीलिंग वेल। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास एक प्रोजेक्ट आया था। इन्होंने अब अपने जो ऑफिस में सबको अपना काम बांट दिया, कि ठीक है मेरी तबीयत खराब है, प्लीज एवरीबडी टेक केयर एंड आई हैव टू हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट ऑन दिस दिस फलाना फलाना डेट। अब क्या हुआ कि ये इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई। अब ये पहुंचे ऑफिस, इन्होंने सारी सिचुएशन देखी कि भाई अब प्रोजेक्ट देने का समय आ गया, देखें क्या हुआ है। जैसे ही इन्होंने ऑफिस में आकर देखा, यहाँ तो मेस क्रिएट हुआ हुआ था, किसी का काम कंप्लीट ही नहीं था। कहाँ गई डेडलाइन? वही स्ट्रेस आपको इनके चेहरे पे नजर आ रहा है। हेल्थ भी ठीक नहीं है, डेडलाइन बिल्कुल सामने है, थक गए हैं। कभी कभी होता है ना, हेल्थ भी ठीक नहीं होती, जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, तो बड़ा थका हुआ सा फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड सा फील करते हैं। अब इनके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है कि ये फ्रस्ट्रेट हों, सबके ऊपर गुस्सा निकालें और जो है कॉल करके बोल दें कि नहीं करना है मुझे, आई कांट डू दिस, जो भी लॉस है मैं बेयर करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा तरीका इनके पास ये है
ये अभी अपने आप को थोड़ा सा शांत करें। और मंगल का कार्ड है, अपनी पूरी एनर्जी लगा के डेडलाइन तक इस काम को कंप्लीट करें। आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये गिव अप कर देंगे या फिर ये पूरी फाइट लड़ेंगे? व्हाट डू यू थिंक? विल ही गिव अप और ही विल फाइट? वन और टू? या? यस, ही विल फाइट। दिस कार्ड इज ऑफ मार्स। मार्स को लड़ना आता है। अभी ये परेशान जरूर है, बट ये हारा नहीं है। ये 8 बैंड जो पीछे लगी है ना, ये इसकी ताकत है, क्योंकि इसने इसको खुद सीखा है, इसने खुद करा है। इस समय जरूर सिचुएशन इसके हिसाब से नहीं है, बट ये कभी भी हार नहीं मानेगा। ही इज फ्रस्ट्रेटेड बट ही इज वेरी क्लोज टू हिज डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन के बहुत पास है। ये गिव अप नहीं कर सकता। ये बात हमने क्यों कहा कि ये गिव अप नहीं कर रहा है? इसे वैंड पकड़ी हुई है। भले ही ये परेशान दिख रहा है, बट ही इज होल्डिंग दी वैंड। एंड वैंड इज ग्रोथ, वैंड इज डेवलपमेंट। वैंड ग्रोथ होती है, वैंड डेवलपमेंट होती है। इसने वैंड छोड़ी नहीं है, ये दूर से उसको देख नहीं रहा है, ये उसे पकड़ के खड़ा है। इसीलिए ये उसको भी वैसे स्टैब्लिश करेगा जैसे इसने वो आंख पहले की 8 बैंड स्टैब्लिश की थी। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? और कितने लोग इस कार्ड से कनेक्ट कर पाए हैं? यस। अब आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, सुनिएगा मेरा सवाल और बताइएगा। आपके पास एक व्यक्ति आया गाइडेंस लेने के लिए, और उसने आपसे ये कहा कि मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, और बहुत सालों से उसके घर वालों को मना रहा हूँ। ठीक है, अपने घर वालों को मना रहा हूँ, कभी मेरे घर वाले नहीं मानते, कभी उसके नहीं मानते हैं। अब वो कह रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मैं अपने रास्ते अलग कर लूं या फिर मुझे अभी वेट करना चाहिए? बताइए, रास्ते अलग कर लें या वेट करना चाहिए? I think we can answer this. Yes, he should wait because he is very close to his destination. भले ही वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, मगर वो अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब है, तो अब कुछ भी होगा इसके घर वाले मान जाएंगे, ये शादी होगी। गॉट इट? यस और नो? आप बताइए, इसे याद करना पड़ेगा क्या? नोट्स में नहीं मिलती ये चीजें। मैं आपको सच बता रही हूँ, कितने भी नोट्स पढ़ लीजिएगा, ये नहीं मिलेंगी जब तक ये अंदर से नहीं आएंगी। नोट्स में क्या होता है ना, आप सीधे सीधे 4 लाइनें पढ़ के आप उसको रट के आप बता सकते हो, मगर वो भाव जब तक आपके साथ नहीं जुड़ता है, आप कभी रीडिंग नहीं कर सकते। राइट? तो ऐसे करके हम इस कार्ड को पढ़ते हैं। और एक सवाल पूछो इससे रिलेटेड। इसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी या खराब होगी? वन अच्छी होगी, टू खराब होगी, फटाफट। वन अच्छी होगी, टू खराब होगी। अब यहां पर ना, आपको मैं एक बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ। यहां पर जब आप रीडिंग करोगे ना, आपकी ऊर्जा कनेक्ट करेगी। ऊर्जा ऊर्जा कनेक्ट करने पर आपका आंसर निकल के आएगा। मान लीजिए, जैसे कि इसकी परिस्थिति, अगर ये एफर्ट डालेगा तो निश्चित अच्छी होगी, मगर अगर ये क्वेश्चन मैंने क्यों इस तरीके से पूछा, उसका कारण मैं बताती हूँ। एफर्ट डालने में ये पीछे नहीं हटेगा। क्या ये पीछे हट रहा है? ये एफर्ट डालने में पीछे नहीं हटेगा, इसलिए ये ग्रो कर जाएगा। अभी भले ही थोड़ा एक गैप रहेगा, बट ये फाइनली ग्रो जरूर करेगा। वैंड क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको नहीं भूलना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सी दिस कार्ड। हेल्थ में क्या हुआ? अभी तो तबीयत बहुत खराब है, क्या हेल्थ खराब हो जाएगी? नहीं, ही फाइट एंड ही बी ओके वेरी सून। आई होप ये क्लियर है अब। राइट? तो माइनर को भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे हम मेजर को पढ़ते हैं। चलिए एक कार्ड और पढ़े, फिर रीडिंग करते हैं साथ में। ऐसी रैंडमली ही उठा रही हूँ मैं कोई कार्ड। लेट्स सी दिस वन। ओके। हाँ, ये कार्ड तो बहुत ही प्यारा है, बिना देखे आप लोगों को ही देख रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको। 9 ऑफ कप्स, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स। और मैं इस कार्ड को पढ़ाते पढ़ाते निश्चित इस बात को कहूंगी, इस क्षण आपकी कोई इच्छा होना इस कार्ड के साथ पूरी हो जाए। तो इस एनर्जी को खूब अच्छे से क्लेम कीजिए, सुनिए और ऐसे सोचिए शायद प्रभु ने, क्योंकि ये कार्ड मैंने भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसको स्क्रॉल करके यहाँ तक रोक दिया। मैं सिर्फ आप लोगों को देख रही थी, आई वाज नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन, इसीलिए मैंने पहले मिनिमाइज करके उसको देखा कौन सा कार्ड था। तो निश्चित ही ये जो समय है, आप लोगों के मन में कोई भी भाव हो, वो आप तक, आपको आपको वो चीजें प्राप्त हो, मेरी यही प्रार्थना है। ये कार्ड यही कहता है।
आइए इस कार्ड को समझते हैं। किसी ने आई ड्रीम ऑफ जिनी देखा था अपने, जो लोग 90s वाले होंगे, 80s वाले होंगे, उन्होंने तो पक्का देखा होगा। तो मैं भी जब छोटी थी ना, आई ऑलवेज यूज टू फील कि काश मेरे पास भी ये जिनी होती, ऐसे ऐसे करती और मेरे सब काम कर देती, तो मुझे इतना इतना काम नहीं करना पड़ता, स्कूल का तो स्पेशली। तो स्पेशली सोशल वॉज नॉट माई सब्जेक्ट, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरे पास हमेशा एक थॉट रहता था कि काश मेरे पास जिनी हो। तो यहाँ पर ना, लुक एट दिस मैन, ही इज सो सो गुड, ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ जीनी। ये बिल्कुल अलादीन का चिराग वो जीनी की तरह है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। ठीक है, कितनी सुंदर ऊर्जा है इसकी। आइए इसकी एनर्जी को चेक करते हैं। व्हाइट कलर के कपड़े, ओ माय गॉड, ही इज लॉयल। ये जो हुक्म मेरे आका वाला हाल है इसका। सिर के ऊपर रेड कलर का जो इन्होंने वो पहना है, वो क्या बताता है? वो भी हमें यही बताता है, रेड कलर इज पैशन, मंगल की ऊर्जा है। तो ये कैसा है, कैसे भी करके आपकी इच्छा पूरी करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि इस समय अगर आप कुछ सोच रहे हैं, उस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। पीले रंग का कार्ड है, भर भर के ऊर्जा है इस कार्ड में। पीछे देखिए 9 कप्स नजर आ रहे हैं। यस, कप्स क्या होते हैं? हमारे इमोशंस, राइट। तो यहाँ पर ये कार्ड ये कहता है, इसके पास ये 9 कप्स हैं, आपकी इच्छा के कप्स हैं ये। आप बोलेंगे, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये क्या है, एक जीनी है। ये क्या है? दिस इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। दिस इज अ कार्ड दैट सेज आप बोलो और पाओ। आपके मन का भाव आपको वो देगा जो आपको चाहिए। कैसे? ये इसे भी नहीं पता, मगर ये ला कर देगा। तो मान लीजिए आपको कोई आपके पास आता है और वो आपसे ये पूछता है कि मेरा ये काम हो जाएगा, और कार्ड आता है 9 ऑफ कप्स, बताइए हो जाएगा काम? यस। कोई पूछता है कि मेरी जो है मेरी शादी जो है मेरी पसंद की हो जाएगी, बताइए हो जाएगी? Will this person get, the dream job? Of course, yes. Health will improve 100% because universe is in your favor now. Universe wants to give you what you want. Universe चाहते हैं आपको वो मिले जो आपको चाहिए। I hope that makes sense. So this is how we see 9 of cups. ठीक है, ऐसे करके हम इस कार्ड को देखते हैं। तो जब भी ये कार्ड आए, आप समझ जाइए कि जिसकी जो भी इच्छा है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल देती हूँ, अक्सर ये पूछती हूँ, आज पढ़ाते वक्त ध्यान आ रहा है कि ये क्वेश्चन कितना रेलेवेंट था। एक बार एक व्यक्ति है, उसका कोई काम नहीं हो रहा था, ठीक है। और उसका काम बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था, बहुत परेशान था। अब उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उससे ये कहा, अरे तुम मुझे बताते ना, मैं तुम्हारा काम कर देता, ये तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बस थोड़े से पैसे खर्च होंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब वो आया आपके पास ये पूछने कि बताओ मैं इसे पैसे दे दूं क्या, ये कर देगा क्या मेरा काम? बताइए, दे देने चाहिए। यस, क्योंकि वो जिनी की तरह ही आया है और इसका काम करके ही देगा। राइट। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ, कई बार क्या होता है, मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, आपने बड़े काम किए हैं। कई बार लोग जो है ना, ऐसे क्वेश्चंस लेकर भी आते हैं, हमारे पास भी होते हैं। जैसे हमारे पास 4 डेट्स हैं, आई हैव गॉट 4 डेट्स एंड आई हैव टू डिसाइड विच डेट इज बेस्ट फॉर मी। निकालिए 4 कार्ड्स अलग अलग डेट्स के, और देखिए जो मेजर आर्काना का सबसे अच्छा कार्ड हो, माइनर आर्काना का सबसे पावरफुल कार्ड हो, वही डेट आपके लिए बेस्ट है। ऐसे ही मैं अपनी वर्कशॉप्स डिसाइड करती हूँ। ये राज की बात है, मगर ये सच बात है। आई होप दैट मेक सेंस। आपको मैं बताती हूँ कि हाउ दीज एनर्जीज रियली हेल्प। आइए ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेट मी जस्ट स्टॉप दिस शेयर फॉर अ व्हाइल, और अब थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम रीड करते हैं। आई थिंक दीज आर सफिशिएंट टू रीड नाउ। आपको मैं बताती हूँ कि हम लोग मान लीजिए कि आई हैव टू टेक अ डिसीजन, लाइक आई हैड टू टेक अ डिसीजन वेयर आई हैड टू ट्रैवल। रात को 10 बजे हमारा एक डिसीजन हुआ। डिसीजन क्या, एक थॉट चल रहा था। थॉट ये था कि यूजुअली हम लोग लेट नाइट ट्रैवल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर इनटू सच अ वर्क कि हमारा सुबह से लाइन ऑफ वर्क होता है, तो हमें लगता है लेट इवनिंग ट्रैवल करेंगे तो एटलीस्ट वी रीच लेट, तो सुबह हमारे लिए काम करना ईजी हो जाएगा। अदरवाइज सुबह हमारा सारा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, हम लोगों ने जनरली डिसाइड किया कि हम सुबह निकलेंगे। वी जस्ट फॉरगॉट कि हम रात में निकल सकते हैं। तो वी वर जस्ट कमिंग बैक, हम लोग कहीं गए हुए थे, संडे का दिन था। तो हम वहां से लौट के आ रहे थे आफ्टर दी वर्कशॉप, ये वर्कशॉप के बाद की बात है। तो वी जस्ट वेंट समवेयर एंड वी वर कमिंग बैक। तो माई यंगर वन सेड कि मम्मा हम अभी चल रहे हैं ना। तो इट जस्ट क्लिक्ड आवर माइंड कि हमने ऐसा कैसे प्लान कर लिया कि हम सुबह जा रहे हैं। हमें तो अभी जाना चाहिए, क्योंकि हम तो हमेशा लेट इवनिंग ट्रैवल करते हैं। तो उस समय 9:30 10 बज रहा था। you know what thought came to our mind? We were on the way coming back, तो my husband said तुम घर जाके कार्ड निकाल लेना।
नो प्रिपरेशंस, नथिंग, बिकॉज वी हैड टू गो इन द मॉर्निंग। तो मैंने घर आई, घर आने के बाद हमने कार्ड निकाला, कार्ड निकाले, दो कार्ड निकाले। एक कार्ड निकाला कि अभी जाएंगे तो कैसा रहेगा, और एक कार्ड निकाला कल सुबह जाएंगे तो कैसा रहेगा। बिलीव मी, जो रात का कार्ड था वो बहुत अच्छा था। इट शोज कि मेंटल पीस रहेगा, ईज रहेगा। और जो मैंने नेक्स्ट डे का कार्ड निकाला था उसमें प्रॉब्लम आई थी कि बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर होता है। अगर मैं पहुंचती, आई हैव टू टेक माई सेशंस, ही हैज टू लाइन अप विद दिस वर्क। और उसके बाद हम कोई थॉट नहीं लेते हैं, खत्म हो जाता है वहीं पे हमारा डिस्कशन। उसके बाद घर एक आर्मी की तरह चलता है और सब अपने अपने सामान को पैक करते हैं एंड वी लीव विद इन हाफ एन आवर। This is the trust on the cards. This is just an example I have given. And believe me, I have been doing this since a long time. आई लव दिस एनर्जी। एंड कभी भी मुझे कभी कष्ट नहीं होता, कभी ईश्वर की इतनी कृपा है, अगर मन में कहीं पर संशय है, एक डिसीजन लेते हैं हम कार्ड्स को लेकर, एंड नॉट ओनली मी, एनीबडी इन माई फैमिली सेज टेक आउट अ कार्ड, देन ओनली विल डिसाइड, जहां पर हम कंफ्यूज्ड हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था ये बताने के लिए। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं मेरे जीवन के जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, मेरे जीवन के, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ के, जो आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये चारों कार्ड समझ आए हो। कितने लोगों को समझ आए हैं? यस। अब हम करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिकल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ प्रैक्टिकल। और इस प्रैक्टिकल में मैं चाहूंगी सब लोग पहले अपने कैमरास को करें ऑन, तभी हम इस प्रैक्टिकल को करेंगे। आई एम वेटिंग। चलिए, अब मैं क्या करूंगी, एंड आई टेक योर क्वेश्चंस आल्सो, वील जस्ट आई, मैं सिर्फ इसलिए ये करा रही हूँ कि आपको समझ आए कि हम इनको कैसे एक साथ पढ़ सकते हैं। ओके, हमने चार कार्ड पढ़े अभी। ओके, चार ही कार्ड पढ़े थे ना? तो ये चारों कार्ड्स अब मैं आपको दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने बोला है अपने कैमरास को ऑन कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको अनम्यूट करूंगी। बट एक ही काम करेंगे, थोड़ी सी धैर्यता रखते हुए बोलेंगे कि ताकि सबकी आवाज समझ आए, है ना? तो मैं अब आपको ये चारों कार्ड्स दिखाती हूँ, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ हम इन कार्ड्स को उल्टा भी पढ़ते हैं, रिवर्सल भी पढ़े जाते हैं। तो वो आप जब पूरा इन डेप्थ पढ़ोगे तो हर कार्ड को हम अपराइट रिवर्स दोनों तरीके से पढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द फोर कार्ड्स, जिसका मैं पैटर्न चेंज कर रही हूँ। मतलब अभी मैं आपको सवाल बताऊंगी और फिर हम उन चारों कार्ड्स को एक साथ पढ़ेंगे। वील रीड ऑल द फोर कार्ड्स टुगेदर। तो रैंडमली मैंने इनको किसी पैटर्न में नहीं लगाया है, मैं सिर्फ इनको आपके सामने दिखाने वाली हूँ, ठीक है? सो एवरीबडी, आप लोगों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बट एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी बहुत लाउड नहीं होगा प्लीज। और सब लोग बोलेंगे, अपना अपना टाइम लीजिए। आई वॉन्ट यू टू स्पीक, आप बोलोगे तो मुझे ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मुझे लगेगा कि हाँ मैं कुछ समझा पाई आपको, ठीक है? सवाल क्या है ये सुनिएगा। आप लोग अनम्यूट हैं यहाँ से, ठीक है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बट इट इज अ रिक्वेस्ट, और जिसके पीछे से शोर आ रहा हो वो प्लीज अनम्यूट मत करिएगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा सवाल। सवाल ये है कि आपके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं बहुत बिजनेसेस कर चुका हूं, ठीक है, बट मुझे सक्सेस नहीं मिलती है। इस बार मैंने एक नया बिजनेस फिर से शुरू किया है, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरी ये बिजनेस की जर्नी कैसी रहने वाली है, हाउ विल बी माई जर्नी। ओके, मेरी ये जर्नी कैसी रहेगी, क्या मैं इसको पूरी तरीके से कर पाऊंगा? और आपके इंट्यूशन ने कहा, आपने चार कार्ड्स ड्रॉ किए। पहला कार्ड ये है, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। बताइए अभी, हम, और ये कार्ड्स कैसे पढ़े पढ़े जाते हैं? उसी ऑर्डर में पढ़े जाते हैं जिस ऑर्डर में ये आते हैं। ओके, पहला कार्ड ये है। ये कार्ड क्या कहता है कि अभी सिचुएशन कैसी है? एफर्ट देने के बाद हो जाएगा। हुई है अभी एफर्ट आपके, मतलब क्या मतलब, जैसे आप चाहते हो आपकी फाइनेंस वर्क वैसा हार्ड हो आपको मिल जाएगा। नहीं रहा है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। यस, एनीबडी एफर्ट एल्स? देना पड़ेगा। You have to work बिल्कुल। hard सर्च to करना achieve पड़ेगा। success. If he want to try, he can try, and definitely he will get success. मीन्स थोड़ा स्टार्ट में रहेगा वेरी नाइस, वेरी स्ट्रगल। वेरी अभी नाइस। डिफिकल्टी है बट आगे जाके हो जाएगा सारा काम। व्हाट इज दिस कार्ड से?
अगर ऐसे And भी डिसिप्लिन लाइए, देयर डिसिप्लिन विल तरीके से बी चीजें करिए। मैच्योर व्यक्ति एक्सपीरियंस के करनी पड़ेगी पहले आपको, मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, पहले आप थोड़े एफर्ट्स करो, थोड़ा सा अपना भी मतलब एक्सपीरियंस लो उस चीज के, और अगर आपको कोई चीज नहीं सूट करती तो आप उसको चेंज करके देखो, अदर एक्सपीरियंस लो, धीरे धीरे जो चीजें हैं वो अपने उस पे ट्रैक पे आएगी। ओके परफेक्ट. एनीबडी एक्सपीरियंस एल्स है वांट्स टू ऐड एनीथिंग? एक्सपीरियंस्ड हैं तो एक्सपीरियंस दैट मीन्स ही विल अप्रोच द प्रॉब्लम करेक्टली, और ऊपर से हरे पत्ते दिख रहे हैं, सो दैट मीन्स विद अ लिटिल बिट, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ थॉटफुलनेस और एफर्ट उसको सक्सेस मिलेगा, इट विल ग्रो। वेरी सक्सेस नाइस. मिलेगा। या एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू ऐड? And he मैडम has the मैं ये ऐड stability करना and चाहूंगा the कि आप कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन हो, जो भी ये आप जो काम कर रहे हैं उसका आप राय लीजिए और प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से चीजें करिए। बहुत बढ़िया. वेरी नाइस मनीषी, वेरी गुड. आप सब लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं. देखिए आप लोग कितनी अच्छी रीडिंग करते हैं. यस, एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू ऐड? डन? या प्लीज. Financially also he will grow. या He financially has also. to keep his self-respect intact. Like वहाँ कहीं किसी के साथ वो डिग्निटी compromise नहीं करता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वेरी नाइस. Share व्हाट भी अबाउट करना दिस? पड़ेगा, अपने पास्ट अच्छे एक्सपीरियंस से भी को करना पड़ेगा। माइंड में रखते हुए आगे की जर्नी के लिए उसको थॉटफुल रहना पड़ेगा, और अगर वो केयरफुल रह के अपने स्टेप्स लेगा तो ही विल गेट सक्सेस. yes. वाह. गाइडेंस लेना होगा गाइडेंस इसको, लेना जरूरी है। Guidance जरूरी. गाइडेंस लेकर ही विल बी सक्सेसफुल बिकॉज ही या हैज गुडविल एंड आपको गुड किसी विशेस फ्रॉम एक्सपीरियंस अदर्स। पर्सन से गाइडेंस लेके और फिर आगे बढ़ना है, आपको अपने डिसीजन खुद नहीं लेने हैं, किसी की राय लेके आगे बढ़ना है, फिर आप ग्रो करोगे। वेरी और नाइस. अगर कोई कुछ कह रहा है तो you have to listen to him first and then take the final decision. इसमें आपको राय लेनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है. परफेक्ट डियर. वेरी नाइस. Like the story is Don't that behave in a, at like the an immature after person. giving so many efforts, he will reach a point that he is fully success. To maintain that level of success, he needs to be taken carefully, and he need to Amazing. listen to somebody. Very Yeah. nice. So good. Very good. Yes. It is Yes, so he has to perfect. constantly And listen finally, to what will people. happen? हो गया, Finally He will आप get हो वो गया। success. जो भी आप Actually, he गेन became करना a चाहते हो वो success. आप सब गेन कर लोगे, क्योंकि 9 of Cups आ गया, जो भी आपकी विशेष थी, जिस मकाम तक आप अपने बिजनेस को आप लेना पहुंच चाहते चुके हो, हो. आपको सब Now अचीव you हो have जाएगा। become a genie for the आपको people around you. पेशेंस रखना है और एफर्ट्स हाँ. करते रहना है। जो आपको चाहिए वो आपको वो मिल जाएगा, जो भी आप सोचोगे आपको वो सब मिल जाएगा. Wow. ये उसका वाला कार्ड wish है. मैं आपको एक बात उसका बोलूं, wish आप सब पूरा हो लोग जो जाए. है ना, just tap your shoulders. You are amazing, amazing, amazing. थैंक यू Thank मैम, थैंक यू सो Thank you so मच। much. It was wonderful. Thank और you. ऐसे ही हम लोग करते Thank you. हैं रीडिंग्स. दिस इज हाउ वी रीड. तो आइए एक बार इसको समझ लेते हैं. अभी की सिचुएशन इस व्यक्ति की थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बहुत सारी स्ट्रगल है, बहुत सारे फेलियर्स देख चुका है, या फिर इस समय वो जो प्लान कर रहा है वो सारी चीजें उसकी जो है अभी प्रेशर बहुत है. हम कुल मिलाकर हम इसमें ये कह सकते हैं उस, क्योंकि ये सारी चीजें तो उसने सेट करी, मगर इस बार जो चीजें उसके पास हैं उसको सेट करने में से बहुत प्रॉब्लम आ रही है. देन कम्स दिस कार्ड. गाइडेंस ले, समझदारी से चले, और इसको सारी चीजें पता है. किसी बड़े की गाइडेंस लेगा तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है. और ये कार्ड कहता है निश्चित इससे सक्सेस प्राप्त होगी, मगर ये सक्सेस क्योंकि अब ये प्राप्त होना और इसको स्टेबल बनाए रखने में अगले कार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है, जो कहता है ये सक्सेस इसके पास तभी तक रहेगी जब तक ये किसी की गाइडेंस लेकर चलेगा. इसको हर बार गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी. जब जब ये खुद निर्णय लेगा तब तक इसके गिरने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इमेच्योरिटी से डिसीजंस ले लेता है जल्दबाजी में. और ईश्वर की बड़ी कृपा है इसके ऊपर. इस बार ये जो भी कार्य करेगा उसमें इसकी हर इच्छा पूरी होगी. राइट. दिस इज हाउ वी डू अ रीडिंग. अब बताइए, क्या कार्ड रीडर्स अपने मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं? दे डोंट डू दैट. और ये कब बनती है? व्हेन डू वी डू दिस? व्हेन यू कनेक्ट विद द कार्ड. जब आपका एक कनेक्शन बहुत सुंदर से कार्ड से डेवलप हो जाता है, तब आप जो है इस तरीके की रीडिंग्स कर पाते हैं. और अब यहाँ पर एक और सवाल बताइए, सवाल का जवाब दीजिए. नोट्स की जरूरत पड़ी? कुछ खोलने की जरूरत पड़ी? कुछ देखने की जरूरत पड़ी? कुछ भी नहीं. और कितने सेकंड्स लगे? आई टोल्ड यू आंसर विल कम इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. आपकी आत्मा से आवाज आती है. कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है. नोट्स तो हमें चाहिए ही नहीं है. और जो ये समझ जाता है वो अपराइट रिवर्स सब पढ़ सकता है. और मैं आपको एक और सुंदर सी बात बताती हूँ, रेमेडीज भी दे सकता है.
क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, इनकी भी एक खासियत है। हर नंबर एक प्लैनेट को बताता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सा, एक बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिससे हम रेमेडी देना सीखते हैं, और रेमेडीज काम करती हैं, निश्चित काम करती हैं। बिकॉज ये कार्ड्स हमें ये नहीं कहते कि प्लैनेट्स को अलाइन करो, ये कार्ड्स हमें सिर्फ इतना सिखाते हैं, ये काम इस प्लैनेट की वजह से रुक रहा है, ये काम इस प्लैनेट की ब्लेसिंग से हो रहा है। तो जिसकी ब्लेसिंग से हो रहा है, ये बात मैं अक्सर कहती हूँ, ये मेरे सेशंस में जो क्लासेस है उसमें मैंने समझाई है। जैसे एक फादर ने एक प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें गाड़ी दिलाऊंगा, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, बड़ी बटरिंग करता है अपने फादर की कि जल्दी से जल्दी दिला दे, है ना। संडे का प्रॉमिस है तो रोज कहेगा अभी चलें, आपके पास टाइम है तो अभी चलें, पापा प्लीज लेकर चलो ना। तो वो क्या कर रहा है, बटरिंग कर रहा है। ऐसी जो प्लैनेट हमें प्रॉमिस देता है ना, हम उसकी रेमेडी इसलिए करते हैं कि उसकी जो ब्लेसिंग है वो ढेर सारी जल्द से जल्द हमें प्राप्त हो जाए। एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक बात है या नहीं है। और ऐसे ही वो प्लैनेट जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे मदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, फादर ने तो प्रॉमिस कर दिया, मम्मी कह रही है बिल्कुल मत दिलाना है इसको, ये पढ़ता वढ़ता नहीं है, ये कुछ नहीं करता, घर में किसी भी चीज में हेल्प नहीं करता। अब मम्मा तो बन गई कौन सा प्लैनेट, जो कि काम होने ही नहीं दे रहा है। अब बच्चा क्या करेगा, पटाएगा, सॉरी मम्मा, इस बार माफ कर दो, सारा काम करके दूंगा, प्रॉमिस करके दूंगा, अभी से करूंगा, पापा को लेकर देने दो। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसी जो स्ट्रगल क्रिएट करते हैं प्लैनेट्स, हम उनकी रेमेडीज करते हैं कि ताकि हमारा काम जल्द से जल्द हो। जैसी मम्मा मान जाएगी, पापा मान जाएंगे, चीज आ जाएगी, बात कर। कितने लोगों को ये बात समझ आएगी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डू यू फील दैट टैरो रीडिंग इज डिफिकल्ट? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट टैरो रीडिंग इज डिफिकल्ट? इट इज द मोस्ट easiest form of you know learning, जहां पर ये मोडालिटी आपकी इतनी हेल्प करती है। आप हर चीज इतना डेप्थ में सीख सकते हो और इतनी इजीली सीख सकते हो। इट इज सो 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 मैजिकल एंड सो इजी, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू शेयर विद यू। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को करूंगी बंद, और अब मैं सबसे पूछना चाहूंगी